टाइम नहीं लूंगी, तो मैं अभी आपको सुहेल जी से मिलाऊंगी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुहेल जी, बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते आपको। पूजा जी। जी नमस्ते। तो सबको सोहेल, नमस्ते। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ, लेकिन इट्स रियली नहीं 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 डिस्टर्बिंग होता है जी। नहीं, ये एक्स पूजा जी मैं मुस्लिम्स भी बताऊंगा। आजकल जी, कि एक्स मुस्लिम भी ऐसी बातें और कर रहे देखो, हैं कि मुझे अजीब सा लगता है कि क्यों, मतलब व्हाट आर यू गेनिंग बाय डूइंग ऑल दिस। क्यों, मतलब इतनी आप दिल के अंदर जलन और खार रखते हो किसी के लिए। हम यहाँ पर वो सब करने नहीं आते। हम यहाँ पर हमारी बातें जो भी है, हम वो नॉलेज हम लोगों को देते हैं। हम यहाँ पर बैठ के और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सो तुफैल जी इज योर हिज फादर एंड मदर इज पूजा मैम। मतलब क्या हंसी आ रही है मुझे, सच्ची में हंसी भी आ रही है। एनीवे सुहेल, अपने बारे में बताओ, आपका बचपन कैसा हाँ, रहा? जी। और मैं बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ, ये सिर्फ जी। एक इंटेंशन है जो टीआरपी के लिए या ऑडियंस के लिए करना चाहते हैं, ये सिर्फ जी। क्योंकि लोग भटके इसका ऊपर बात करें, ताकि उनको इंटेंशन मिले, उनको लोगों के जाके देखे वहाँ पे, यही एक जी। इंटेंशन इनका। जी। क्योंकि एक्स मुस्लिम जो नाम पे एक्स मुस्लिम होते हैं, जो सही से पढ़ा नहीं होगा, जी। यही बोलूंगा। और और मैं और बचपन से जिनको मैं बोलता हूँ। जानती भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे जी से जी जानती भी नहीं हूँ वो इंसान को। मैं सिर्फ 2 बार मेरी फ्रेंड के चैनल पर मैं मिली थी उनसे, इंसान से एज़ वो हमें होस्ट कर रही थी, और तब ये एक्स मुस्लिम आए थे। बट द वे ही हैज सेड इट, व्हाट, मतलब एनीवे फॉरगेट इट। सोहेल, अपने बारे में बात करो, छोड़ो। ठीक है ठीक जी। है। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि मैं एक्चुअली इंडिया से ही हूँ। पहली बात, जी। मैं फुल्ली सुन्नी मुस्लिम परिवार से आता हूँ। अच्छा, सुन्नी से। फुल्ली जी। मुस्लिम, और जहाँ पे मेरे, हाँ, जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मुस्लिम भी ज़्यादा है, जी। ये ओके। बोल दूँगा। और बचपन ऐसे ही गुज़रा था। बचपन में ना तो ऐसा होता था कि हमको नमाज़ पढ़ने, मैं ऐसे था कि 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ता था, कुरान पढ़ता था और मदरसा में जाके पढ़ता था। तो वहाँ पे हमें ये भी नहीं बोला जाता कि कुरान पढ़ो या नमाज़, सिर्फ़ बोला जाता है कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। कभी ये नहीं कहा कि जानो उसे। इवन मदरसा हमें नहीं पढ़ाते। आप सोचो जी। पूजा जी, मैं 6 साल या 7 साल का इसमें थे, मैं रोज़ा रखना शुरू कर देता था। मैं वो भी पूरा रोज़ा रखता था। ओह माय गॉड! पूरा 6-7 रोज़ा साल रखता की था। 7 साल की उम्र हाँ, में तो वैसे भी सोहेल कंपल्सरी हो जाता है एक बच्चे को जी, नमाज़ और रोज़ा क्या। जी। जी। उस टाइम पे मैं 30 रोज़ा रखता था, 1 रोज़ा पे मैं छूटता नहीं था, हमेशा ये यही होता था। फिर ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा मैं मदरसा में भी जाता था। अभी देखो यहाँ पे मदरसा 2 तरीक़ा की होती है, अब मैं बता देता हूँ। एक मदरसा जी। होता है जो मस्जिद में होता है, जो नमाज़ के बाद पढ़ाया जाता है। एक मदरसा जो हिफ्ज़ के लिए होता है, वो अलग होता है। जी। जो तरावी के लिए पढ़ाया जाते हैं, कुरान को पढ़ाते जैसे आपको तो पता है ऐसे में। वैसे मैं जी। एक वक़्त का नमाज़ नहीं छोड़ता था, हर वक़्त का नमाज़ जाता था, हर वक़्त का कुरान भी पढ़ता था, और इसमें भी रमज़ान करीम भी पढ़ता था कुरान, ये सब कुछ जी। ये करता। इवन अभी देखो स्कूल पे भी मैं एक मुस्लिम स्कूल से ही पढ़ा हूँ, वहाँ पे भी क़िरात का होता था, वहाँ पे भी पार्ट लेता था। क्योंकि उस जी। टाइम पे हमें पता ही नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ये कर सके, पूछ सक जी। सवाल पूछ सके। क्योंकि हम उस टाइम पे इतना भी ये नहीं रहता कि ज्ञान नहीं रहता कि हम पूछे, हम तो डरते रहते कि इनसे पूछो या ना पूछो, क्योंकि उस टाइम पे जी। हमारा माहौल भी इतना अच्छा नहीं था। जी। जी। अब सोचो, ऐसे ही ये हुआ था। और जब मैं बचपन में था, आज अब मैं बोलूँगा कि मेरी माँ की वजह से ना मैंने पढ़ाई किया है। लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे पापा पीते थे, ये करते थे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं रहता था, ये नहीं रहता था। लेकिन मेरी माँ ने अपनी गहने गिरवी रख के हमें पढ़ाया था। सोच रही गिरवी रख के हूँ। पढ़ाया जी। था। आज मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, वाओ, क्योंकि अगर दैट्स माँ नहीं ग्रेट। होती तो, हाँ, वैसे ही सही मेरे बात। फैमिली में मेरे भैया भैया हैं, और भैया भी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग पढ़ा है। और मेरी बहन है, वो बीएससी कंप्यूटर से वो गोल्ड मेडलिस्ट है। जी। और ऐसे ही चलता रहा था। लेकिन एक ही चीज़ है कि जब हम पैसा नहीं था, भैया ने इंजीनियरिंग पढ़ा था, उस टाइम है ना, हमारा अंकल जो है, खाला खाला ही बोलते हैं, उन्होंने पढ़ाया था मेरे भाई को। और उसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अभी देखो ये शादी का टाइम आ गया, तो शादी का भैया का शादी का था। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ मुझे पसंद नहीं आया कि कज़िन मैरिज, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया था इसके लिए उनकी बेटी से शादी कराएँ। ओह! सोचो, अच्छा। जब बहन दीदी बुलाते हैं तो उनको सरली भाभी के साथ बुला सकते हैं। तो दोनों भाई-बहन हुए, तो यहाँ पे शादी हुआ था। लेकिन वो शादी के बाद भी वो घर पे नहीं रहती थी, उनका घर पे ही रहती थी। तो उसके बाद भी डाइवोर्स हो गया उनका, अच्छा। थोड़ा। हाँ, डाइवोर्स हो गया था। अब उन्होंने दूसरी शादी की है। लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, यहाँ एक अच्छी चीज़ यहाँ है कि
यहाँ पे हलाला का ऐसा नहीं होता है, लेकिन तलाक होता है, लेकिन तलाक तलाक करके नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे शादी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जब तक शादी कैंसिल नहीं होता दूसरा शादी नहीं कर सकते। ये एक चीज जी। अच्छा रहता है, ये मैं जहाँ पे रहता हूँ। हम्म। तो दूसरी बात ये, तभी मुझे पता नहीं चलता कि तलाक तलाक दे के 3 बार ये कर देते हैं। थोड़ा न्यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो तब हमें पता चलता है कि क्या है ये तलाक तलाक, उसके बाद हलाला ये, उसके बाद हम्म। बहुत से वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा, बहुत से वीडियो ऐसा बना है, लेकिन लोग क्यों देख के ये अनदेखा कर देते, पता ही नहीं है कि इनको ये कर देते हैं। ऐसे ही जाया था, उसके बाद बहन की शादी हुआ था। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहन की शादी हुआ था, एक लड़के से, लड़के को 2 किडनी फेल हो चुका। ओह। उनको बताया नहीं था, मेरा बहन ने भी शादी के बाद भी उसने बताया नहीं कि क्या हुआ है, अच्छा। ये ऐसा है ऐसा है। और मेरी हाँ हाँ। बहन ने उसके बाद उनके इलाज के लिए, एक बच्चा भी पैदा हुआ था, उनके इलाज के लिए इनको ये चाहिए थे, मेरे बहन इलाज के लिए देखभाल करे, लेकिन बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, तो समझ हाँ, गई। हाँ। छोटा 3 साल का बच्चा था, 2-3 साल का बच्चा था। और वो ये है ना, तो उस टाइम पे उनका डाइवोर्स हुआ था, लेकिन आज तक वो बच्चे पर तैयार ही नहीं किया, आज तक आके भी नहीं देखा है बच्चे को। यहाँ पे कहाँ इंसान है, लेकिन वो इतना विश्वास इस्लाम में बिलीव करते हैं, ये है, जमात जाते हैं, ये करते हैं, तो कहाँ पे इनका ये है इंसानियत पे। जी। तो ऐसे आपके कुछ जो कुछ जीजा जी थे, उनको उनको किडनी का वो हो गया था? जी 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 जी। और और उसके उनका बाद भी मतलब, ओह! अच्छा। हाँ, उसके बाद ऐसे ही ये करते-करते उनका डाइवोर्स हुआ, लेकिन वो हम ये करने की कोशिश किया था, ये करने की, लेकिन जब बच्चा ही नहीं चाहिए हमको, तो फिर क्यों बहन चाहिए? बहन सिर्फ़ देखभाल के लिए बहन चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। देखो सब लोग तो बच्चे को ख़्वाहिश करते हैं। सोचो पूजा जी, सिर्फ़ 2 और सही 3 बात। साल का बच्चा था वो उस टाइम पे। ओह! आज हम लोग देख रहे हैं उसे, वो मामा से प्यार करता है, हमसे प्यार करता है, और ये करते हैं, तो म मुझसे लेकिन ज़्यादा प्यार बापों का करता है। क्या फ़ायदा? बाप होने का क्या फ़ायदा है? क्या वही तो, फ़ायदा ही नहीं है। हमने अभी पढ़ाया है, उसे पढ़ाया-लिखाते हैं, ये करते हैं। आज आई थिंक 4th स्टैंडर्ड पे है वो, आस 4th स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में है। तो आज भी जी, हम ये ना, तो ये करते हैं, क्योंकि हम उसे कभी बाप का कमी नहीं होने देते। जी, सही और बात है। उसके बाद हाँ, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके मुझे ये था, लेकिन जब मैं कुरान इतना नमाज़ पढ़ता था, कभी जाना नहीं, लेकिन सभी बोलते कि कभी पढ़ के छोड़ देते हो। लेकिन मेरा साइड ऐसा हुआ कि ये अचानक मुझसे ऑटोमेटिक छूट गया, कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना। अच्छा, वो हाँ, कैसे हुआ उस लेकिन? सही। लेकिन ऐसे ही हुआ था, कैसे अगर कुछ ये है, आई मीन न्यूज़ देखता हूँ, तब ये करता हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा ये होता है, ये लोग कैसे हैं, जब तक हम देखते हैं कि हर मुजरिम, हर इसमें ये मुस्लिम्स है, और मुस्लिम्स का नाम आ जाता है, हर जी, मुस्लिम्स का नाम आ जाता है। जी। आपको बोल देता हूँ, तो एक किस्सा भी है जो मेरे गाँव में हुआ था, जब एक पुलिस ने एक गलती से मुस्लिम्स को पकड़ा गया था, और कस्टडी में मार दिया गया था। लेकिन उसके लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था, और वहाँ पे ना दंगाई भी कर दिया था। जी। ये आई थिंक तौहीद जमात के लोग थे, दंगा ही कर दिया था, पब्लिक प्रॉपर्टी वेस्ट किया था। ओह! तो सोच, अच्छा। इतना इतना गिर सकते हैं लोग, बहुत जी, कुछ है। और उसके बाद इस्लाम पर मैं जब देखता हूँ ट्विटर स्पेस में या किसी और उसमें क्वेश्चन राइज करते हैं, क्या करते हैं, तो थोड़ा मैं इसके बाद मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्या लिखा है सच में, जो बोल रहे हैं ये सही है या नहीं है। थोड़ा-थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, उसमें पता चला कि जो ये करते हैं ना, तो पहले मैं कुरान के ऊपर ये करता था, रिसर्च करता था, तो देखो वहाँ पे ऐसे ही लिखा है, जो लिखा है, तो वो जो बोलते थे वो सही है। लेकिन ये मुस्लिम कभी माने, मैं मुस्लिम से ये करता था, कभी भी इनसे सवाल पूछता तो ये मुँह मोड़ लेते हैं, या तो गाली-गलौज करने लग जाते जी, हैं। इनको सही पता नहीं बात है कि है। क्या लिखा है, क्योंकि कुरान कब तक मीनिंग का नहीं साथ पढ़ेंगे ना, तो ऐसा पता नहीं चलता है। जी, और मैंने जब 7th स्टैंडर्ड में था, उस टाइम में मेरा स्टॉफ एक मुस्लिम थे, वो इमाम थे एक मस्जिद के, तो वो बोलते थे कि कयामत जब आएगा, जो जहाँ पे मुस्लिम ही नहीं रहेंगे, पूरे एक्स मुस्लिम या काफिर हो जाएँगे। तो आज देखो वो बात सच हो रहा है। अब देखो लाखों मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहे हैं। अब ईरान को देख लो, जी, जी, हर चीज़ देखो, जब न्यूज़ देखते हैं ना, तो ये करते हैं। ऐसे ही जी, थोड़ा-थोड़ा करके ये करते हैं। और इसमें दूसरी चीज़ है कि देखो यहाँ पे मुस्लिम लड़की के लिए राइट्स ही नहीं है, ज़्यादा रिच। अभी देखो आप प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लो, लड़के के लिए 2 राइट्स, लड़की के लिए 1 राइट्स, जी, ये भेदभाव। और लड़की के लिए 4 शादी, तो सॉरी लड़के के लिए 4 शादी,
तो लड़की के लिए क्यों नहीं है? जी और ये चार शादी का कॉन्सेप्ट क्या है? चार कॉन्सेप्ट उसमें तो कुरान में तो लिखा है कि चार शादी डायरेक्टली करो करो मत। वहां पे बोले ऑर्फन लड़की का नाम लिया है, लड़की का नाम नहीं लिया है। ये दिक्कत नहीं है, ऑर्फन लड़की जो अच्छा दिखे उससे शादी करो, क्या कि उसे हम्म संभालो। लेकिन ये नॉर्मल शादी कर। तो यदि आपने देखा आपकी होगा आवाज सऊदी कट रही अरेबिया का एक है। न्यूज़ है, सिर्फ जी स्टेबिलिटी के लिए। जी, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रही हाँ, है बोलिए। सऊदी अरेबिया का एक न्यूज़ है, सऊदी अरेबिया का एक न्यूज़ है, जी जहाँ पे सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए 53 लोग से शादी किया था एक मुस्लिम ने। सिर्फ स्टेबिलिटी। आप गूगल में सर्च करो ना, ये मिल जाएगा आपको। माय गॉड, मतलब सोचो, हद है। ऐसे। जी हाँ, जी आपने अभी कई देश से न्यूज़ भी देखा, थोड़ा न्यूज़ देखा रहेगा। एक भाई ने एक बहन से प्यार किया, उसे शादी से मना कर रहे थे। और दूसरी न्यूज़ है कि खुद की बच्ची से रेप किया है, खुद की बच्ची, एक मुस्लिम ने पता है, 45 बहुत है साल ऐसे। जी हाँ, ऐसा है। और दूसरी बात है, एक और केस है कि जब खुद का बाप ने बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो माँ से बोला, तो माँ ने उसका साथ दिया कि बाप का साथ दिया कि ओ जो बाप ने बोला अच्छा जो भी। बाप किया था वो करो। जी हाँ यहाँ पे सही हाई बात। मिनट क्या है? यहाँ पे बोलते हैं इंसानियत। कहाँ है इंसानियत? ये बोलते हैं इस्लाम ऑफ रिलीजन पीस। कहाँ है रिलीजन ऑफ पीस? जी सही बात है। अब सोचो, इस्लाम नाम सोचो, इस्लाम नाम कैसा आया था? मेरा मेरा एक डेफिनेशन मैंने एक रखा है, तो इस्लाम को आई अलग कर दो, इस्लाम अलग कर दो। आई का मतलब हम, इस्लाम। सोचो, आई इस्लाम, ये इंग्लिश का मीनिंग है। इस्लाम का मतलब क्या है, आप पता एवरीबॉडी, है ना? इस्लाम एवरीबॉडी, हाँ, एवरीथिंग एवरीबॉडी। इस्लाम सही बात। इस्लाम और वायलेंस, मारना, या कुछ भी हम मीनिंग ले सकते हैं। तो ये जी दोनों सही मिलकर बात। इस्लाम होता है, ये मेरा डेफिनेशन है। अभी कोई सोचा भी नहीं होगा ऐसा ये नहीं। मैं सोचता था कि इस्लाम कैसा बना, तो मुझे मैं अलग करके देखा तो इतना ये था, इस्लाम का मीनिंग चेक किया तो वायलेंस, ये मारना, ये करना, तो वही तो करते हैं लोग। जी और दूसरी बात मैंने देखता हूँ, जब भी इनसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे लिए देश पहले आता है या इस्लाम? ये बोलते हैं इस्लाम। फिर सही मैंने बात है। रिसर्च किया, मैंने फिर से रिसर्च किया, तो हदीस में तो यही लिखा है कि पहले तुम इस्लाम चुनो, उसके बाद देश चुनो। जब हम्म देश में तुम इस्लाम फॉलो करते हो, सब कुछ फॉलो, फिर देश चुनो ना, इस्लाम क्यों चुनते हो? और देश के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं लोग। जी जितनी बार इनको बोलो तो ये सब सब बोलते हैं पहले इस्लाम, पहले। जब देश है, देश में फॉलो करते तो पहले देश ही आना चाहिए, इस्लाम क्यों आना चाहिए पहले? सही बात है। थोड़ा थोड़ा ये करने लगा, और उसके बाद मैं थोड़ा कुरान को जानने लगा, थोड़ा ये इनका ऑथेंटिक वेबसाइट है। मैं वेबसाइट से कोशिश किया, तो मैं मौलाना मौलवी से नहीं पूछा था, मैं ऐसे ही मैं कुरान का वेबसाइट जो ऑथेंटिकेट सुन्ना डॉट कॉम या कुरान डॉट कॉम में, उसमें से देखने लगा था। थोड़ा थोड़ा जी मैं देखता हूँ तो ये बोलते हैं कि मुस्लिम लड़की खेती है। सोचो, खेती का मतलब आप जानते हो। तो यहाँ पे कहाँ है? और दूसरी बात, एक और चीज, एक जगह में लिखा है, मुस्लिम लड़की को अगर बात माने नहीं तो उसे ये करो, बेड में लेके जाके समझाओ। अगर बेड में भी नहीं माना तो उसे मारो। हम्म जब मारने की बात है तो कहाँ पे शांति का ये देते हो आप? जी वैसे ही मैं दूसरी बात भी बता देता हूँ। दूसरी देखो, यहाँ एक चीज मैं आप देखता हूँ। आप ये बोलते हैं कि हलाला का वस, ये बोलेंगे कि मुस्लिम लोग हलाला का वस पता नहीं है। मैं बता देता हूँ, हलाला का वस कुरान पे है, और उसका वस नंबर है 2.230। आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं परवीन जी। यहाँ पे ना सिर्फ सूरह फातिहा के बाद जो अल बकरा का जो आता है ना, इसमें इतनी ये लिखा है, सोच भी नहीं सकते आप क्या लिखा जी है। ये इतना ही काफी है कि लोग को इस कुरान को हेट करने के लिए। जी जब ये बोलते हैं कि कुरान प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुआ है, तो अगर उनका नाम तो ज्यादा होना चाहिए, पहले आयत तो उनका रहना चाहिए। वहां पे उनका पहला आयत नहीं है, और वहां पे सिर्फ 4 बार ही नाम है, सिर्फ 4 बार। सोचो, जी जब इतनी ये दिया है आखिरी नबी को, इतनी ताकत दिया है, जब 1,24,000 नबी आए थे, हम्म तो सिर्फ 25 नबी का नाम है कुरान में। और हदीस में तो हम्म 1,24,000 का सिर्फ जिक्र है, नाम पता नहीं है। इनसे पूछो, कहीं पे तो लिखा नहीं है, कहीं पे ये बताएंगे भी नहीं। ये बोलेंगे कि सनातन धर्म में ये करेंगे, सनातन धर्म में इतनी है, ये है, क्वेश्चन रहे। मैं बता देता हूँ, सनातन धर्म में है, लेकिन उसमें हर देवी देवता का नाम है, हजारों नाम है, और हर स्क्रिप्चर में लिखा है। हर स्क्रिप्चर आप बुक भी पढ़ो, उसमें लिखा है। जी तो जी जाके देखो वहीं, और इस्लाम पे देख लो, वहां पे कहाँ क्या लिखा है, ये तो बता दो। अगर 1,24,000 नबी, तो कैसा मुस्लिम हो आप? अब जब पता ही नहीं नाम, नबी ने इतना क्या क्या काम किया है ये तो पता ही नहीं, इतना नबी का नाम ही नहीं है, तो कहाँ क्या कर रहे हो?
कभी पूछते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि जाहिल है। जब हम सवाल लॉजिक से पूछते हैं ना तो ये बोलते हैं कि जाहिल है। जाहिल होने की जरूरत हमें नहीं है। आप जो अंधा विश्वास करते हैं ना, जीना कुरान मीनिंग का साथ पढ़ते हैं ना, वो एक जी ऐसे थोड़ा जी। थोड़ा कर करके ऐसे ही ये होता था। लेकिन मैं भी बता देता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली जो है वो इतना ये भी नहीं थे, बोलते हैं ना तो कट्टर जैसे का लिबरल ही थे। हम हमें हमें किसी भी कभी भी नहीं हमें सताया है, हमें कभी भी नहीं सिखाया कि किसी और दूसरे धर्म के लोगों को हेट किया जाए या किसी और के ये किया। लेकिन हम सब मिलकर, मेरे हिंदू फ्रेंड्स भी थे, ये भी थे। लेकिन जब भी मैं स्कूल में पढ़ता तो लोग है ना तब भी ना जो मुस्लिम रहते थे उनसे अलग रहते थे ज्यादातर। हम्म। क्योंकि ये बोलते काफिर है। अगर अगर अल्लाह सच्चा है तो क्यों काफिर क्यों बना, पूरे लोग को मुस्लिम बनाना चाहिए था। हम्म। तो यहाँ पे भी एक बात होता है। तो बोलते तो काफिर क्यों बना, ये इनका क्वेश्चन ये रहता है। तो यहाँ पे एक चीज और एक है, एक चीज एक हदीस में एक है पूजा जी, कि बोलते कि हर जो भी पैदा है वो मुस्लिम पैदा होता है और उसके पेरेंट ने उसे हिंदू मुस्लिम बनाया। सोचो, हम्म। जब कैसा ये मुस्लिम पैदा होंगे, जब वो काफिर है तो अगर जो नॉन मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम में रहेंगे, तो ये पे लॉजिक का बात कहाँ है। जी हाँ, ये लॉजिक है। मतलब इनकी लॉजिक अलग है, मतलब इलॉजिकल हाँ बातें हैं जो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके इस्लाम आया है और हर एक जो भी पैदा हुआ है वो मुस्लिम पैदा हुआ है। तो बहुत ही अजीब लगता है। एनीवे वो वो अपनी लॉजिक चलाते हैं, जो जरूरी नहीं है कि हर इंसान उसको माने, क्योंकि सभी लोग हंसते जी हैं, सभी लोग इसका फनी उड़ाते हैं कि अगर ऐसे ही था तो खतना करके ही भेजना था, ऐसे ही था तो बहुत लोग जी। बहुत कुछ बातें करते तो हैं। लेकिन सोहिल, आपके जो घर वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जी हुई कि आप, उनको पता है कि आपने छोड़ दिया है इस्लाम? पूजा जी, अभी देखो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा अभी मैंने बताया नहीं है। मैं तो वहाँ जी। में रहता नहीं हूँ, अलग ही रहता हूँ, तो मैं तो काम तो दूसरा स्टेट में करता हूँ, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो अच्छा। इसकी वजह से थोड़ा ये नहीं है, मैं कभी 2 हफ्ते में एक बार जाता हूँ, मैं बताऊंगा जी। थोड़ा थोड़ा करके ये करूँगा। क्योंकि मुझे कभी भी ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो ये करो, कभी फोर्स नहीं किया गया। मैं पढ़ता जी। नहीं हूँ नमाज, उनको पता है, कुरान पढ़ता नहीं हूँ उनको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया था। यही बोला था अच्छा। मैंने पूजा जी कि मेरा फैमिली इतना ये नहीं था, लिबरली है थोड़ा। अच्छा। लेकिन फिर थोड़ा ये आपने बचपन से कैसे मतलब रोजे रखना शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 7? जब उस टाइम पे हम ना इतना पता नहीं था कि जो भी करते तो हमें ख्वाहिश रहता था कि हमें रोजा रखिए ये रखिए अच्छा, आप दिल से जो करते करते। थे? ओके। हाँ दिल से ओके। किया था, सब कुछ दिल से किया था। अच्छा उस अच्छा टाइम पे अच्छा। दिल से सब कुछ दिल से मैं किया था, कुरान भी पढ़ा दिल से ही किया था, सब कुछ पढ़ा, लेकिन मीनिंग के साथ कभी नहीं पढ़ा था। उस टाइम में जी मुझे जी। हिम्मत नहीं रहता, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मैं इतना हिम्मत नहीं करता था बचपन में या कभी। मैं तो इसके बाद ही थोड़ा थोड़ा हिम्मत करने लगा। उस टाइम में मुझे हिम्मत ही नहीं कि किसी से सवाल पूछे। मैं इतना साइलेंट टाइप का था, इतना साइलेंट टाइप सोच भी नहीं सकते आप। जाओ स्कूल जाओ, पढ़ो, पढ़ाई करो, ये करो, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा रहता था। तो पढ़ाई करो और घर आओ, मेरा ये था। कहीं और जाने का ये भी रहता नहीं, मैं दूसरा रिलेशन का घर जाना ये जाना ये कभी भी नहीं रहता था। अभी देख लो, जी मैं जब भी कुरान ये पढ़ता था, मदरसा में पढ़ता था, उस टाइम पे भी जी ना जब भी मेरे फैमिली अगर कोई रिलेशन का घर जाते थे तो मैं जी। नहीं जाता था, क्योंकि मुझे मदरसा जाना था, इसलिए मैं नहीं जाता था। उस टाइम पे दिल से सब कुछ मैंने फॉलो किया, वहाँ पे थोड़ा हिफ्स भी किया, थोड़ा ये भी किया, हम्म। ऐसे ही है। लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा करके बताऊँगा उनको। अभी ये नहीं है, क्योंकि मेरे हम्म। माँ है, हार्ट पेशेंट है, अच्छा उनका अभी ये है। तो अच्छा। उनको अगर मैं बोल दूँगा ना तो ये हो जाएगा, क्योंकि माँ ने मेरा सब कुछ देखभाल किया है ना। सही बात है, सही बात है, जी, ठीक है। आपने दिल से छोड़ा वो अलग बात होती है कि आप खुद अपना फैसला आपने ले लिया है, ठीक है। अभी अगर अपने आपकी माँ की तबीयत इतनी खराब है, ऑफ कोर्स आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनका ख्याल रखें, दैट इज़ जी, मोर जी, इम्पोर्टेंट। क्योंकि जी, आपने छोड़ दिया है, दैट इज़ वन थिंग कि चलो आपने छोड़ दिया है, मतलब माँ को जी, इस बात का सदमा देने की ज़रूरत आई जी, थिंक जी, नहीं। जी, या जी, जी, अगर आपने सोच लिया दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सही बात है। जी, तो बिल्कुल पूरे। आप अभी पढ़े लिखे हो, सब कुछ है आपके आपके जी, पास, तो आपके जो भाई-बहन हैं, तो उनको भी नहीं पता है? नहीं किसी को नहीं पता, क्योंकि भैया एक्चुअली देखो, भैया अभी सऊदी पे काम करते हैं सभी बात। अच्छा, सऊदी अच्छा। में ही तो पता है, मदीना में काम करते हैं। बहन को भी नहीं पता है, मैंने नहीं बताया है किसी को भी। वही तो जी, बोला जी। ना, तो क्योंकि देखभाल तो मेरी बहन ही देखभाल करती है मेरी माँ की। तो जी, वो समय आने के लिए मैं वेट करता हूँ, जो समय आएगा तब बताऊँगा। जी, जी, जी। हाँ, क्योंकि वो भी सडनली हम ठीक बता है, नहीं सकते। सही बात है। तो आपको कितने साल हो गए ये छोड़े हुए, इस्लाम छोड़े हुए कितने साल हो गए?
पूजा जी मैंने एक्चुअली देखो 2014 से मैंने नमाज कुरान आई थिंक 2014 ऐसा उस टाइम से नमाज कुरान पढ़ना छोड़ दिया था पहले। और जी। उसके बाद थोड़ा एक 6 महीने से पहले ही मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया उस टाइम से। मैं हुँ, उस मुस्लिम हो के भी मैं क्वेश्चन पूछता था उनसे। ये बोलते कि मुनाफिक है, मुर्ताद हुँ, है तुम। जब हुँ, अगर तुम मुस्लिम इस्लाम को इतना मानते हो, इतना ये मानते हो, तो मुझे इसका जवाब दो। इसका जवाब ही हुँ, नहीं मिला मुझे। जब बोलते हो मुर्ताद है, ये है, मुनाफिक का मतलब है अगर वो मुस्लिम है लेकिन उसका दिल में इस्लाम के लिए खोट है। को हुँ, सवाल सवाल पूछा है, हुँ, वही मुर्ताद मतलब उसने छोड़ दिया। और जी। दूसरी है अभी देखो सुन्नन अन्ना से 4059 में बोला है जो इस्लाम को छोड़ेगा उसे मार दिया जाएगा। हुँ, हदीस हुँ, में लिखा है। और वैसे ही कुरान में भी लिखा है जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करते उसे तो मार दो। हुँ, हुँ, यही तो। लेकिन अगर कुरान सच्चा है तो मारने की बात क्यों कर रहे हैं? ये बोलें हुँ, कि वार का है, ये है, वार का है तो क्या है? तो काफिरों को हुँ, मारने का ये दिया है क्या? जब मिलके साथ मिलके ये कर सकते हैं। और जी, वही सही एक बात चीज है और पूजा जी एक आयत है यहाँ बोलते हैं कि 2.256 में कंपल्शन नहीं है। है। हुँ। ये बहुत इस्लाम कॉन्ट्राडिक्टरी है, हर चीज़ हाँ में हाँ, या हाँ और वहीं कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो 2.256 मतलब उसके नेक्स्ट आयत में देखो मैं बताता हूँ मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ अल्लाह इज द गार्डियन ऑफ द बिलीवर्स ही ब्रिंग देम आउट ऑफ डार्कनेस एंड इनटू लाइट। और वहीं पे डिसबिलीवर्स के लिए एज फॉर द डिसबिलीवर्स देयर गार्डियंस और फॉल्स गॉड्स who led them out of light and into darkness it is they who will be the residents of the earth they will be there forever। जी। इसमें इसका मतलब क्या है जो अल्लाह पर बिलीव करे वो बोलते हैं कि जो डार्कनेस से रोशनी में वो लगाता है। वहीं दूसरी और जो डिसबिलीवर है उनकी ये है ना भगवान जो है वो हुँ, रोशनी में लगाते हैं लेकिन वो सब लोग फायर में ही रहेंगे, जहन्नम में हुँ, रहेंगे। जी, जी, जी। यहाँ पे कंट्रेडिक्शन और वहीं एक हदीस है I think बता देता हूँ। Sunan an-Nasi 3967 है it was narrated from Anas bin Malik that the messenger जी, of Allah said I have been commanded to fight the idolaters until they bear witness to la ilaha illallah there is none हुँ, worthy of worship except Allah। इसका मीनिंग है and that Muhammad is the messenger of Allah if they bear witness to la ilaha illallah and that Muhammad is the messenger of Allah and they face our qibla eat our यहाँ पे देखो eat our slaughtered animals and pray as we do then their blood and will become forbidden except for हुँ, a right that is due and they will have the same rights and obligation as the Muslim। जी, सोचो यहाँ पे ये है कंपल्सन है तो यहाँ पे क्यों है? हदीस में तो लिखा है वो जब तक लड़ो काफिरों से जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे उनका ये जी, कलीमा ना पढ़ ले। और यहाँ जी, पे अगर वो मीट भी नहीं खा सकते वो वेजिटेरियन है तो मीट खिलाओ उसे। सोचो मीट खिलाओ और ये करो। बहुत ही यहाँ पे हाँ, भी सही बात हाँ कंट्रिक्शन है। एक जगह है। ये जी, भी बोला है कि आप बोलते हैं कि डू नॉट बर्डन अस विच कैन नॉट बियर जो हमसे नहीं हो सकता वो भी कुरान पे लिखा है। तो हुँ, एक ऐसा कुरान हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत से कुछ मैं बता सकता हूँ पूजा जी आपको चाहते तो बहुत कुछ बता सकता हूँ इतना रेफरेंस में दे सकता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। जी, यही तो है इनके बहुत चीज है। और एक कुरान में ये भी लिखा है जब जो बच्चे पुबर्टी में नहीं आ जाते उनके लिए 3 टाइम प्राइवेसी है। सिर्फ 3 टाइम वो है मॉर्निंग हुँ, आफ्टरनून और नाइट। हुँ, दूसरे हुँ, टाइम में अगर कोई कुछ भी करे या सेक्सुअल इंटरकोर्स करे या कुछ भी करे उनके लिए प्राइवेसी हुँ, बच्चे के लिए प्राइवेसी नहीं है। सोचो बच्चे बच्चे के लिए आप सोच सकते जी, हो ये। यही तो ये भी देखो 1,24,000 नबी आए थे तो फिर क्यों इतना इंपॉर्टेंस प्रॉफिट मोहम्मद को इतना इंपॉर्टेंस दिया है? जी, पहले नबी जो थे पहले जितने भी नबी से पहले तो उनको इंपॉर्टेंस ज्यादा देना चाहिए ना। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। जब सही बात। प्रॉफिट मोहम्मद को इतना नाम इतना ये दिया है उतना ये दिया है तो सोचो कि फिर 4 बार कुरान में नाम है उनका तो ज्यादा बार रहना चाहिए नाम क्यों नहीं है सर ये ऐसा कुछ बहुत कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हमें आता है। और एक और वर्स में बता देता हूँ आपको कुरान का है। जी, ये बोलते हैं कि 336.6 में यू मे warn your people whose forefathers were not warned and so are heedless। सोचो ये कुरान का वर्स है फोरफादर्स का अगर वार्न नहीं करे तो उसके बेटे या उनका जो भी है उनको वार्न करो। तो मतलब समझ रहे हो ना तुझे थी।
और यही मैं तो बोल ये हम जी तो सुनते ही आ रहे हैं ये सब चीजें, तो कोई नई बात नहीं है। मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से भी लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, जिस तरीके से जी लोग छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और जितने चैनल्स हर जगह मतलब नॉट ओनली हियर, अब्रॉड में भी बहुत सारे लोग जी छोड़ रहे हैं और चैनल्स बनाते हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये रंग भी ला रहा है, बहुत लोग समझ रहे हैं इस बात को, बहुत लोग समझ जी रहे हैं और पूछ रहे क्वेश्चंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान क्वेश्चंस पूछने के लायक हो जाए और ना डरे पूछने के वक्त, क्योंकि हर एक जी जी इंसान डरता है। प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत डरता है कि अगर मैं पूछ लूंगा तो मुझे मतलब मेरे फैमिली को पता चल जाएगा, मेरे आसपास। मतलब पूछना ही एक सबसे बड़ा एक्चुअली गुनाह है कि आप पूछो मत कुछ। जी तो ये बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है। और जितने अक्ल वाले होते हैं वो तो ऑफ कोर्स जानने की कोशिश करेंगे ही कि ऐसा क्या है, ऐसे क्या चीज है जो हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं। और बहुत लोग आ रहे हैं आगे, कि बता देखो रहे हैं कि हाँ ऐसा पूजा देखो। जी। पूजा जी अभी देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे 3 आयत में कोट करूंगा। एक है 2.2, वहां पे बोला है कि कुरान जो भी लिखा है सही है। वहीं हम्म 3.60, अगर हम्म कुरान से डाउट ही नहीं कर सकते, जो भी लिखा है सही है। वहीं दूसरी और 5.101, आप सवाल ही पूछना नहीं है, अगर सवाल पूछोगे ना तो परेशानी पड़ जाए। तो जो अगर जी सवाल पूछोगे परेशानी, तो यहाँ पे सवाल पूछना ही मना है इनके लिए। तो जी जब सवाल पूछना ही गलत है, तो आप सोचो कि कुरान कैसा सही होगा। हम्म अब ये कुरान भी देखो, प्रॉफिट मोहम्मद को ये नाजिल हुआ, जिब्राइल ने ये किया था। तो हम्म कौन साक्षी है, कौन उसका कौन प्रूफ है कि उन्होंने उन्होंने ही कुरान को नाजिल किया है। अब ये सोचने की बात है ना पूजा जी, कोई तो विटनेस होना चाहिए ना। जी वो खुद अभी ही देखो विटनेस वहीं थे। पर और जी जी वहीं पर अब मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ। तो कोई वरदान आप किसी को देते हैं तो वहां पे कोई तो साक्षी होता है, या त्रिदेव होते हैं, कोई तो होते हैं साक्षी। जी ये तो तो मतलब, लेकिन ये भी बात है ना कि जब वो घबरा के आए थे, जब वो डर के आए, तो उनकी जो वाइफ थी, जो जो उनकी वाइफ है जी खतीजा, हजरत खतीजा, उन्होंने उनके दिमाग में डाला है दैट यू आर द प्रॉफिट। दिस फुल थिंग कि कैसे हुआ है, लाइक इट्स पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो किस तरीके से डर के आए और उनको उड़ाया गया। उनको बहुत ही हरहरात हो रही थी कि आई हैव सीन अ गोस्ट। उनको ऐसा लगा था ही हैज सीन अ गोस्ट। सो जी ऐसा वो सारी पता चलता है उससे, लाइक दैट दिस वाज ही नेवर न्यू दैट ही इज अ प्रॉफिट। ही उनको नहीं पता था, लेकिन जी उनकी जो वाइफ थी, जो हजरत खतीजा थी, उन्होंने उनको कहा कि यू आर अ प्रॉफिट। तो ये बात है। तो देर इज नो जी विटनेस, देर इज नो बडी, इट्स योर वाइफ। और उनके जो कजन थे, जो भी उनके कजन थे, उन्होंने मिलके उनको इस को डिक्लेयर कर दिया दैट यू आर द वन, यू आर द वन। वो हुआ है। जी हाँ पूजा जी अभी ये भी देख लो, जो भी नबी ये थे कहीं ना कहीं ज्यादातर है ना नॉन मुस्लिम थे, उसके बाद मुस्लिम हुए थे, आपको याद होगा। बहुत से स्टोरी हम पढ़ते हैं तो नॉन मुस्लिम थे। आई थिंक अबू बकर, आई थिंक उन्होंने ये नहीं किया था, अबू बकर आई थिंक, आई डोंट नो। एक है और उन्होंने लास्ट तक भी उन्होंने ये इस्लाम कबूल नहीं, नहीं किया था। वो उनके आई थिंक एक तो उनके दादा हाँ वो थे। वही तो। हाँ, तो उन्होंने लास्ट तक नहीं कबूल इसलिए किया। आई थिंक उनके दादा थे या चचा थे, आई डोंट नो। आई थिंक हाँ वो चाचा थे, मैं मैंने नाम पता किया नहीं। था इसके ऊपर। हाँ, हाँ अबू हाँ तालिब, आई डोंट नो। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, आई डोंट रिमेम्बर। इफ समबडी रिमेम्बर्स प्लीज इधर लिख देना, बिकॉज दैट वाज द पर्सन हु नेवर जी ही लुक्ड आफ्टर हिम, बट उन्होंने लास्ट तक कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे हाँ बिल्कुल। इसी में मर जाना है, क्योंकि ये मेरे फोर फादर्स का रिलीजन है। एंड जी ही वॉज वेरी एंग्री ऑन दैट। आपको पता है उनको बहुत गुस्सा आया था इस बात का कि मेरी बात जी इन्होंने लास्ट तक नहीं मानी। जी। और जी उनके जी उनके जनाजे पे भी शायद वो नहीं गए थे। आई डोंट नो, मैंने ये पहले भी मेरे स्ट्रीम्स पे किया था, लेकिन आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। या इतनी खिचड़ी है कि हाँ क्या क्या याद रखें। जी हाँ ये प्रॉफिट मोहम्मद का रोल मॉडल करते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद। आप जितना अंदर जाओगे ना इतना घटिया निकलता है। अगर जी 6 साल की बच्चे की हाँ, अंकल शादी जो थे करनी। अबू तालिब, आई रिमेम्बर। या इट वाज अबू हाँ तालिब। he हाँ did अबू not तालिब। he did not जी yeah, embrace Islam till the end. नहीं अभी, हाँ प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल 55 का उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ शादी करते। अगर बेटी तो बना सकते थे ना उस टाइम पे, छोटी तो थी बेटी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे अडॉप्शन भी हराम कर दिया गया। जी
वो पता है आपको, इनको, इनका माँ थी, उनको किसी और रिलेशन के साथ ये किया था, अडॉप्शन के लिए दे दिया था। जो प्रॉफिट मोहम्मद की माँ थी, 1 साल के लिए इतनी शरारत कुछ करते थे, बहुत कुछ जी गलत करते थे, उसके बाद उनसे फिर से सौंप दिया था। और उनकी माँ की ये गुजरने के बाद भी उन्होंने माँ को ये भी नहीं किया था, माफ नहीं किया था। माफ नहीं किया। या दैट स्टोरी आई हाँ नो, क्योंकि जी बचपन से जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता को खोया, देन जी उनकी माँ ने शायद, आई डोंट नो, ही वाज, क्योंकि पिता मर गए तो वो एक, दिस इज अ वेरी नाइस दिस कि उनको कभी बचपन में प्यार नहीं मिला है। माँ ने भी उनको अपने से बहुत दूर रखा, ना दूध पिलाया ना जी कुछ, देयर वाज नो बॉन्डिंग एट ऑल विद द मदर। तो इसीलिए जब उनको बार और एक बार भी जब वो लेकर आई, उनकी जो थी जो केयर टेकर वो लेकर आई थी, तब भी उनकी माँ ने उनको स्वीकारा नहीं। तो समथिंग आई थिंक साइकोलॉजिकली भी एक बच्चे के दिमाग में ये हाँ बैठ जाता है दैट शी इज माय मदर, यू नो, समवेयर आई फील दैट, यू नो, कहीं पर भी ये एक एक्चुअली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी उनको, बिकॉज जी जी ही गॉट मैरिड, जब वो हजरत खदीजा से शादी की, ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही यूज्ड टू लुक कि ये बड़ी है मुझसे, शी विल केयर फॉर मी, यू नो, ही ऑलवेज वांटेड दैट। और जब वो जब उनकी बचपन की बात आती है तो बुरा भी लगता है एक हिसाब से कि ही वॉज वेरी लोनली, ही वॉज अ लोनली जी पर्सन, बहुत लोनली। एंड बहुत कुछ सुनने में तो बहुत कुछ आता है कि उनके अंकल ने भी उनको उनको मतलब बख्शा नहीं, आई डोंट नो, ये जी सब सब सारी बातें हम सुनते तो हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट मैं एक बात बता रही हूँ कि सही बात है कि अगर उनको अगर उनको ये शादी करनी ही थी तो ही कुड हैव हैड एनी, ही हैड एनी अमाउंट ऑफ विमेन थी उनके पास बहुत सारी लौंडियां होती थी, उनको एक 6 साल की बच्ची से नहीं करना चाहिए था। दैट इज नॉट अ रोल मॉडल जो हम किसी को देखें दैट ही इज अ रोल मॉडल, नेवर। हाँ यू वही कैन, तो। ये भी बता, लौंडे के बारे में बता देता हूँ, मैं भी बोलता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद में सबसे ज्यादा लौंडिया खरीदते थे, स्लेव खरीदते थे, और बेचते कम थे और रेंट में देते थे। सोचो, इसका भी रेफरेंस है जैद अलमौद, पेज नंबर 160। मैं रेफरेंस के जी साथ दे रहा हूँ, अब हर चीज में जी रेफरेंस के साथ दे रहा हूँ, ताकि उनको पता लगे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। जी तो ऐसा कुछ है। और दूसरी एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो, narrated Abu Huraira, the Prophet said, if a lady slave commits illegal sexual intercourse and she is proved guilty of illegal sexual intercourse, then she should be flogged 50 stripes, but she should not be admonished. If she commits illegal intercourse again, then she should be flogged again, but should not be admonished. If she commits illegal sexual intercourse for the third time, then she should be sold even for a hair rope. ये है साई बुखारी 882 823। जी समझ रहे हो ना, बहुत, प्लॉट का मतलब जी समझ रहे हो। या इट्स वेरी सैड। आज भी अगर आप देखो तो कई जी कंट्रीज में अगर विमेन को अगर समझो कोई हरकत किए हुए पकड़ा जाता है, उनको स्टोन से मारा जाता है, ये अब भी चलता है। आई मीन नथिंग हैज चेंज मच। चलो ठीक है, अब सऊदी थोड़ा, आई थिंक ही इज गेटिंग लिटिल बेटर, बट इट विल टेक टाइम, टाइम तो लगेगा। बट जो कुछ भी होता है जी दैट इज वेरी 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 सैड, और बहुत ही, यू नो, इट शुड नॉट बी। आई फील के शरिया लॉ, जो भी रहता है शरिया लॉ में भाई, उनको तो आई फील दैट आई डोंट नो हाउ दे स्टे, क्योंकि हर एक वक्त जैसे मेरे को, मैं कितनी सारी मतलब महिलाओं को भी देखती हूँ, दे आर सो मच इनटू कि नहीं 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 ये ठीक है, नहीं नहीं ये ठीक करते हैं, नहीं नहीं ये ठीक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि बच्चे को तो एक माँ ही बड़ा करती है और वो ही उसकी परवरिश करती है। तो जब वो खुद ही नहीं मानने को तैयार है that this is wrong, तो how will a child, बच्चा कैसे वही तो। मानेगा until unless he is very intelligent, और फिर वो अपने आप से अगर पढ़े और मालूम करे तो अलग बात है। जी पूजा जी यहाँ पे है ना, देखो ये लोग जिस माँ से पैदा होते, जिस माँ से ही पैदा होते, तो माँ ही है ना। तो जी वो एक वो ही लड़की है, उनकी इज्जत करना सीखो पहले। जब इज्जत ही नहीं करोगे तो क्या है, जो तो आपके प्रॉफिट मोहम्मद या जो अल्लाह ने कहा है, पहले तो ये जी अल्लाह है या नहीं ये तक पता नहीं है। ये तो प्री जी इस्लामिक में देखो, अल्लाह की 3 बेटे ये मानने को तैयार नहीं है। उनका तो 3 मूर्ति भी है जो पूजा करते थे उस टाइम जी पे प्री इस्लामिक। जी हाँ हाँ जी। हाँ वही तो, वही। और ये जो काबा असली काबा तो नहीं है, वो तो कैसा बना था, उस टाइम तो रेगिस्तान का था, वहां पे पानी कुछ नहीं था। And Abraham has not made it, that is what it has been, like, you know, people are saying that वो अब्राहम ने बनाया भी नहीं था, because it is very unlikely कि वो इतनी दूर आकर एक ऐसे बना के चले जाएं, for what?
वो तो ये काफ़ी सब। है पूजा जी, जी काफ़ी है वो। जो काबा है वो असली काबा वहाँ काफ़ी है। जो यानी जेरूसलम का देखो वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का से मदीना गए थे उस टाइम पे किबला का डायरेक्शन चेंज किया। उसका पहले नहीं जी था, उसका पहले तो किबला का डायरेक्शन जेरूसलम में था। जेरूसलम से जी मदीना मक्का में चेंज किया था। और वहीं जी और हमें आज का मस्जिद जितने मस्जिद बने, क्या वो किबला का तरफ बने हैं? कभी ये नहीं हम्म सोचा है आपने पूजा जी? जी हर मस्जिद तो ये था, तो सोचने वाली बात हम है ना। इस्लाम में है ना, तो देखो अब कुरान में तो सिर्फ 6,400 आयत है, सिर्फ जी 6,000, लेकिन सवाल होते 50,000 60,000 सवाल होते। जब वहाँ जहाँ पे ज्यादा सवाल है वहाँ पे कैसे इस्लाम सही हो जाएगा? कैसे सही हो जाएगा? जी कहाँ कहाँ है इंसानियत, ये तो बता दो। मैं पूछता हूँ इन लोगों से इंसानियत की बात है, बोलते कि हम्म, इंसानियत ये डिपेंड करने आते। हम मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, जब इनसे पूछता हूँ इंसानियत की बात बता दो, चुप, कुछ नहीं है। इवन इन चैट में कितना ये करेंगे, ये बिना कुछ जाने ये डिफेंड करने आ जाते हैं। जब हम बताते हैं रेफरेंस के साथ हम बताते हैं, ये कैसे या क्या करते हैं पूजा जी, ये है ना, ये बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं, हदीस का या कुरान का है ना, आयत नंबर बदल देते हैं। इनको पता नहीं है कि हम क्या है। हम उसके जी बाद है ना उस वो उनका ऑथेंटिक वेबसाइट हदीस में जाके देते ना, साइलेंट हो जाते हैं। जी अंदर अंदर विश्वास करने वाले क्या करें? जी, सही बात है। तो ये वही है कि ब्रेन वॉश जो हो गया, और वो अगर थोड़ा-सा भी इंटेलिजेंट होगा तो वो ज़रूर क्वेश्चंस पूछेगा, और फिर वो जब उसको हकीकत पता चल जाएगी तो ऑफ कोर्स ही इज़ गोइंग टू टर्न इंटू अ नेक्स्ट मुस्लिम, वो तो होना ही है। तो आपकी जी, तो चलो लाइफ आपने तो सॉर्टेड कर ली है, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप सॉर्टेड हो। आपने ये जी, छोड़कर आपने अपने आप पर भी मेहरबानी की है। आई थिंक अपने आप पर एक्चुअली यू आर जस्ट डूइंग समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ। जी, इसका जी, ये है कि आप किसी और के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए तो एक बेटर पर्सन हो जाते हो, एक जी, मोर यू बिकम मोर कामर। बहुत कुछ ऐसा है जो इफेक्ट ये आइडियोलॉजी इफेक्ट करती है आपके माइंड को, आपके आपकी जो भी होगा ना वो डबल होगा। आपको गुस्सा आएगा वो भी डबल आएगा। लोगों को मारने में आपको हिचकिचाहट नहीं होती है। मैं तो इतने सारे ट्विटर्स पे भी इतने अलग अलग वो देखती हूँ, वेर पीपल आर लोग ऐसे मारने में हिचकिचाते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से एक एक विमेन को लैश करते हैं, ओ माय गॉड, मैं मान नहीं सकती हूँ। भगवान भी देखता होगा तो वो सोचता होगा ये कितने निर्दयी है यार। एक विमेन है, जो भी उससे गलती हुई हो, जो भी हो, क्या मर्द नहीं कर रहे हैं? मतलब दिस इज लाइक बहुत ही बायस्ड मुझे लगता है। हर चीज बहुत बायस लगती है यहाँ पर, कि मर्द भले कुछ भी कर ले, मुंह मारे यहाँ जी, वहां, जो भी कर ले, चार शादी कर ले, लॉन्डी रख ले, सब कुछ चलता है। लेकिन जहां पर वुमेन अगर किसी और से अगर समझो पकड़ा गई या जो भी हुआ, शी इज शी इज गॉन। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो मतलब उसकी तो जिंदगी खत्म। इट इज द मोस्ट पेनफुल डेथ दे गिव, एंड द मोस्ट पेनफुल, आई मीन जो लैशेस भी पड़ते हैं वो भी जी, बहुत ही बहुत वो है। तो समवेयर बायस तो है। अब एटलीस्ट यू हैव कम आउट ऑफ इट, और लोग अगर देखते हैं और अगर उनके दिमाग में अगर सवाल उठते हैं तो इट्स बेटर फॉर अस, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि लोग समझे इसको। बहुत खुद जरूरी भी है मैं इसको एक बात हाँ, खुद जी भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं होता पहली बात, कभी भी नहीं जी गुस्सा होता। मुझे इतना ये है, पीस माइंड है कि मैं कभी गुस्सा होता नहीं, कभी भी है। एक्चुअली मैं एक टीम लीडर हूँ, मैं कभी भी मैं टीम के ऊपर गुस्सा भी नहीं करता, मुझे गुस्सा नहीं आता पहली बात। जी जो सही है मैं उसे मानता हूँ। इसीलिए जी मैंने जब मुस्लिम था उस टाइम पे मैंने सवाल उठाया, ऐसे मुस्लिम भी सवाल उठाया था। हम्म मुझे जानना था कि वो क्या सच है, क्या झूठ है। हम्म हम्म जब मुझे सवाल नहीं मिला तो मुझे कुछ रिसर्च करना पड़ता था। मैंने पूरा भी रिसर्च नहीं किया पूजा जी, थोड़ा-थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा-थोड़ा किया। अभी मैंने पूरा कुरान भी नहीं, सिर्फ़ 2 चीज़ देखा था, तो इसमें पता चल गया कि सिर्फ़ 2वां पारा है, 2वां सूरा है, उसी में इतना ये है, तो सोचो कि आगे जाके कितना ये होगा। जी अब इनको बोलते हैं कि बेल बेल का साउंड ही हराम है, तो बेल क्यों रखते हो घर में? बेल का साउंड ही हराम है ना, आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है। और क्यों लाउड स्पीकर में ये करना है, अज़ान देना है? और अज़ान का हम्म मतलब जानते हो पूजा जी? सिर्फ़ 2 लोग हम्म के ऊपर निर्भर है। एक है हम्म अल्लाह, एक है प्रॉफिट मोहम्मद। या तो अल्लाह इज़ ग्रेट या तो प्रॉफिट मोहम्मद इज़ ग्रेट। इसका मीनिंग होता है, हर इसमें। मैंने खुद देखा है मीनिंग, जी सिर्फ़ 2 लोग के ऊपर। ज़्यादातर देखो आप इस्लाम देखो, इन 2 लोगों के ऊपर ही निर्भर होता है। जी ज़्यादातर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। आप अल्लाह को कुछ भी बोले ज़्यादा ये नहीं होता, अगर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर ये करना तो दंगाई करना चाहिए। आपने देखा
क्योंकि यहाँ पे स्कीम का बस ये पढ़ते नहीं है कुछ भी। ये देखो सीए के ऊपर प्रोटेस्ट जब पढ़ते नहीं है, उन्होंने क्या बोला, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने बोला है हम्म कि मुस्लिम को यहाँ से देश से बाहर निकाल देंगे। कभी कहा हम्म है? कभी कहा ही जी नहीं देश से बाहर निकाल। उन्होंने कभी बोला नहीं है जो पीड़ित महिला, जो नॉन मुस्लिम है दूसरे देश में, जो मुस्लिम कंट्री में है, अफगानिस्तान, जी पाकिस्तान, बांग्लादेश को, उनको सिटीजनशिप एक्ट देंगे। तब भी वो ये कंडीशन रखा था कि जो इंडिया में रहेंगे, जो जी दिसंबर 2014 से पहले जो थे, ये तो क्लियर है, दिसंबर 2014 से ये हम्म समझिए कि इनको बाहर निकल देंगे। जब हम्म तुम्हारे पास प्रूफ है तो क्यों बाहर निकलेंगे? हम्म सही बात है। तो प्रोटेस्ट करने लगे। वहीं दूसरी ओर देख लीजिए, वहां से शुरू हुआ ये, इस्लाम का लोग जानने की शुरू कर दिया था, थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे। और उसके बाद अग्निपथ कसरी, जो जी मिलिट्री के लिए, जो एक जी मिशन बना सकता है, जो यूएस में जो सुपर डेवलप्ड नेशन है, तो जी ये मिलिट्री में ये करने के लिए क्या है, मिलिट्री में तो ख्वाहिश है ना, तो मिलिट्री बोले विकास जी। हाँ हाँ जी जी, आप कंटिन्यू रखिए। जी मैं जी। ये जानना चाह रहा था कि आपके एरिया में सीए रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज या दंगे वगैरह हुए थे क्या? हाँ, यहाँ पे विकास जी, यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट होती है, लेकिन कभी मार ये नहीं, ज्यादातर नहीं होता है यहाँ पे प्रोटेस्ट। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आप बहुत लोग एक दूसरे के साथ मिलके ही रहते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि और यहाँ एक पे इतना दंगा ही नहीं होता है। यहाँ पे इतना हम्म, दंगा ही होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। जहाँ पे मुस्लिम्स के आबादी ज्यादा होते हैं ना, वहाँ पे हम्म, होता है। एक अच्छा एक न्यूज में हमें आया था कि एक मुस्लिम लड़की, सोचो, एक मुस्लिम लड़की जो पीएफआई से संबंधित थी, वो एक टाइम था, उसने बोला था कि हमें टाइम दे दो, हम सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ओह ये एक न्यूज आया था, अच्छा लेकिन इतना वो तो वायरल हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई दंगा ही कुछ नहीं होता है, जी ज्यादातर अच्छा नहीं होता है सूर्या जी। एक क्योंकि बिकॉज सवाल और। क्योंकि जी, हाँ, एक सवाल और, ये पर्सनल सवाल था। आपकी जी, शादी हो चुकी है क्या? और अगर शादी नहीं ऐसे हुई नहीं। है तो फिर और क्या प्लान है अगर नहीं हुई है तो, मतलब हम्म, नहीं देखिए, विकास जी, अभी तक मैंने प्लान नहीं किया है शादी का, थोड़ा ये होगा। जी अभी मैं ठीक है ये नहीं। वो तो हाँ जी अगर आप जी अभी हाँ टाइम लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू शुड टेक टाइम क्योंकि एक्स मुस्लिम्स को यही प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको लड़कियां मिलना भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मुसलमान नहीं देंगे और हिंदू मतलब हिंदूज भी मतलब बहुत ही एक अलग ही उनका वो हो जाता है प्रॉब्लम हो जाती जी है। मुझे भी पहले बहुत मेल्स आते थे भाई कि हमारी कर दो हमारे लेकिन यही प्रॉब्लम होता है ना कि कितनी एक्स मुस्लिम लेडीज हैं हु हैव कम आउट जी ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं ये प्रॉब्लम लेकिन होता बहुत सारी ओपन खुले विचार वाली भी लेडीज होंगी मुझे लगता है, इस्लाम में भी और मुसलमान भी, जो कि मतलब इस पे उतना विश्वास नहीं करती, और उनसे अगर आप दो चार सवाल पूछे तो बोले वो भी समझ जाएंगे कि हाँ इसमें कुछ रखा नहीं है। एंड ऑल्दो दे विल हैव द मुस्लिम नेम्स लेट से, उसके बाद भी वो जो है एक्स मुस्लिम के जैसे ही रहेंगे। वो है मतलब ऐसे कट्टरता कम से कम खत्म हो जाएगी हुँ, वो। हाँ, फालतू की बातें सब नहीं करेंगे, दिमाग खुलेगा। तो वैसे जी, भी जी। लड़कियां होंगी जो मुझे लगता है सुहेल जी के को मिलेंगी। मिल जाए अच्छा ही है। मिल वेरी मिलेंगे, जी, मिल जाएंगे, वो तो कोई बात नहीं। तो वही तो, थोड़ा थोड़ा करके ये करना तो समझना पड़ता है सूर्या जी। जी, जी, सही और बात है। मैं जब तक मैं रहता इस्लाम में था, उस समय मैं थोड़ा परेशानी थी ज्यादा, तो इतने ये सुकून नहीं रहता था, थोड़ा ये था सवाल ज्यादा रहता था, डर ऐसा कुछ रहता था। लेकिन जी, थोड़ा मैंने भजन सुनना शुरू किया, अच्छा, तो ओके। भजन सुनने शुरू किया, तो मुझे थोड़ा पीस मिला, थोड़ा ये मिला। लेकिन उस टाइम में भी एक मेरे मुस्लिम फ्रेंड ने बोला था कि तुम भजन मुस्लिम हो, भजन क्यों सुनते हो? जब हमें पीस मिलता है, ये मिलता है, तो मैं क्यों ना सुनूं? एक्चुअली पर्टिकुलरली हुँ, मैंने रमजान के टाइम में सुना था, सोचो। वो अच्छा, बोलते हो ठीक है, मैंने यही बोलता था थोड़ा ये करो। उस टाइम पे भजन सुनता था, उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैंने थोड़ा हनुमान चालीसा से स्टार्ट किया, हनुमान चालीसा पढ़ने स्टार्ट किया। मुझे थोड़ा सुकून और मिला। ये बोलते थे कि तुम मुस्लिम हो, तुम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हो? ये मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, पूजा नहीं करता हूँ, पूजा करना ही हराम है, पढ़ता हूँ, मुझे कुरान पे ये आयत दिखा दो जहाँ पे हनुमान चालीसा ये नहीं पढ़ना है, ये स्क्रिप्चर नहीं पढ़ना, मुझे बता दो। कभी नहीं बताया, क्योंकि वहां पे लिखा ही नहीं ना ये मत पढ़ो करके। सही बात है।
तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे सनातन के बारे में अब मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी लगा। उसके बाद थोड़ा मैं ये करना पढ़ना शुरू किया, तो मुझे एक इंसानियत का चीज नजर आई। जी इंसानियत। आपने जब हिंदू के बारे में बात करी तो शाहिबा जी बोल रहे कि आप पहले से ही हिंदू हैं, हिंदू स्पॉटेड। तो आप ये प्रूफ दे सकते हैं देखिए, कि आप मुस्लिम थे पहले? अगर चाहे, हाँ मैं मुस्लिम को प्रूफ दे सकता हूँ। चाहे तो मैं सूरह फातिहा भी पढ़ा के सुना सकता हूँ, चाहिए बोलो। और मुझे कैसे पता था कि 30 कुरान का ये है, 30 पारा है कुरान में। कितना आयत है मुझे कैसे पता है? 6400 आयत है। सूरह फातिहा में, सूरह बकरा कितना ये है, सूरह काफ है, यासीन है। कितना प्रूफ दिखाओ आपको, ये तो बता दीजिए। क्योंकि इनको यही लगता है, यदि कभी भी है ना, मैंने देखता हूँ कि कभी भी ये लोग लगते हैं कि इनको स्क्रिप्ट दिया गया है, ये दिया गया है, ये हिंदू को बिठा देते हैं। ये हम कभी भी नहीं, देखो मेरा नाम भी देखो मैंने सुहेल ही रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है। ये मेरा रियल नाम है। मुझे क्यों झूठ ये करना है? मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है। जी जब ये नहीं, जब जाके प्रूव करो। पहले आप बोलते हो ना साहिबा जी, जाके कुरान में जाके पढ़ो कि मुस्लिम लड़की के लिए क्या राइट्स है, पहले जाके देखो, उसके बाद बात कीजिए। जब आप पढ़ते नहीं हो मीनिंग के साथ, तो पता ही नहीं चलेगा आपको। विकास जी जी हाँ, कुछ बोलना चाहते सही हैं? बात। हाँ, मैं जी बोल रहा था कि पूजा जी, मैंने लाइव लिंक जो है चैट में डाल दिया है। अगर आपको जी कुछ और सवाल है सोहेल जी से तो आप पूछे, नहीं तो फिर हम गेस्ट को भी लेते हैं, उनको भी कुछ सवाल है। हाँ, अगर अ, उनको कोई सवाल हाँ, है तो ले लीजिए। हाँ मैं थोड़ा मैं खत्म कर देता हूँ पूरा थोड़ा। जी 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 अभी देखो, जरूर। सनातन के बारे में मैं देखा, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो इंसान सनातन का है ना, तो वो कभी ये नहीं करता कि कोई। अभी देखो इस्लाम में देखो तो जमात रहती, जमात के लोग रहते, प्रचार करते हैं, लेकिन सनातन में कहाँ प्रचार करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। हम्म। अगर अगर इस्लाम सच्चा है, ये है, वो खुद ये खींच सकता है इस्लाम में कि ये सच्चा है और खुद ये करो। लेकिन वहीं पे सनातन के बारे में देख लो, हमें खुद खींचता है, वो सनातन खींचता है कि इसके अच्छाई सब कुछ। जी इसमें जी औरतों की, देवी देवता की पूजा करते हैं, जो लड़की को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। जी तो इनको लगता है कि मूर्ति पूजा एक ही, अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो क्या आंख खुला रखेगा करते हैं ये लोग? एक जी हिसाब है कि मेडिटेशन का ये होता है। जैसे आंख जी बंद करके मेडिटेशन होता है, एक जगह ये करने का होता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने का, क्योंकि दूसरा ये नहीं आ सकता। तो ये लोग जी कहाँ जानेंगे ये सब कुछ? नहीं इसका जानेंगे एक बट जरिया नेचुरल होता है। हाँ जी, यही है ना इसका कि जरिया है। जो जो जानने वाले होते हैं तो फिर वो ये सब पहली बात तो सनातन को इतना ज्यादा इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, जैसे मैं जी देख रही हूँ बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स निकले वहां पर, बहुत सारे बैठ के हमारे देवी देवताओं के ऊपर गंदी बातें करते हैं। ये मैं खुद भी मैंने भी ये चीज देखी है। तो यही है कि हम जो जो ये कहेगा कि हमारे सनातन में क्या है, तो मैं कहूंगी कि पहले ये एक्सपीरियंस आपको ऐसे नहीं मिलेगा जब तक कि जी, आप इसको महसूस नहीं करोगे। ये कोई चीज नहीं है बिल्कुल कि मैं सही ये बात। बोलूं कि ये और वो, वैसे नहीं है। सब वेरी दिस अ वेरी प्राइवेट एंड वेरी वेरी ये कनेक्शन जो हमारा जो भगवान के साथ है, ये बहुत ही सोलफुल है। ये ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती सब कुछ हमारे ऊपर थोपा गया है, बिल्कुल भी नहीं है नहीं, वैसा। वही तो पूछे थी, जबरदस्ती कहाँ पे है? जहाँ पे जबरदस्ती है इस्लाम में तो है, यहाँ पे जबरदस्ती नहीं। आप पूजा करो या ना करो, तब भी आप हिंदू ही खिलाएंगे। जब इस्लाम जी में आप नमाज नहीं पढ़ो तो आपको वो मुस्लिम नहीं खिलाएंगे ना, ये नहीं जी करेंगे तो मुर्ताद या मुनाफिक ऐसे ही बोलेंगे। जी यही तो बोल जी। रहा हूँ, इसका खूबसूरती है यही पूजा जी, जो वो खुद खींचता है हमें। इसके जी। खूबसूरती का जो है हम ये करते हैं। और जी सुहेल और जी, वही मुझे तो। मुझे जी एक सबसे अच्छी बात ये लगती है, जब आप एक्स मुस्लिम हो जाते हैं या इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाते हैं ना, तो आप जी जी दूसरे लोगों को भी अपना अपनी तरीके से समझते हैं, कि वो उनको लोग समझते हैं। नहीं तो जी। आप अगर इस्लाम के अंदर रहोगे तो ऐसा लगेगा बस एक इस्लाम सबसे अच्छी कौम है, बाकी सब तो हम्म। जाहिल लोग हैं। उनको जी मूर्ति सही। पूजा करते हैं, गाय को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करते हैं, ऐसे लगता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त थे, हम्म और छोटे की बात कर रहा हूँ, तो जब जब हम्म हम जाते थे तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी ऐसे करके बोलते थे। हम्म वो लोग कभी हम्म नमस्ते नहीं बोल पाते थे। और लेकिन हम्म फिर मुझको लगा, अरे यार मतलब ये लोग शायद कंफर्टेबल नहीं है नमस्ते बोलने में। तो फिर मैं उनको जाके सलाम वालेकुम बोल देता था, अंकल आंटी, उनको खुश करने के लिए। हम्म फिर तो मुझको ऐसा लगता है कि जैसे आप आज जुड़े ना, आपने हम्म कैसे नमस्ते भी बोल दिया, सत श्री अकाल भी बोल सकते हो,
सलाम अलैकुम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। देखो आपको फ्रीडम मिल गई है, आप जी बंदे नहीं हो। जी जी सही बात। जी एक्चुअली विकास जी मैं बता देता हूँ कि अभी मैंने किसी हिंदू को हेट नहीं किया था। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे फैमिली ने कभी हेट करना नहीं सिखाया। मेरा मुस्लिम दोस्त भी थे, हिंदू दोस्त भी है। मेरे सबसे ज्यादा हिंदू दोस्त भी थे, लेकिन आज भी वो हम एक दूसरे के साथ ये कहते हैं। कभी मैंने उनको अलग ही नहीं माना था कभी भी, क्योंकि मैंने इंसान ही समझता हूँ। मतलब मैं वही तो सोच रहा हूँ, क्यों सब हर चीज इस्लाम का इस्लाम इस्लाम, क्यों सिर्फ अल्लाह अल्लाह? तो दूसरा लोग क्या इंसान नहीं है? ये तो है, ये बात ही है पूजा जी। बहुत कुछ जी मैं अब बता सकता हूँ। ये कभी है ना, अभी देखो प्रसाद ले लीजिए, नहीं खाएंगे पता है प्रसाद, मुझे। क्योंकि हाँ, लेकिन मेरे फैमिली ने एक ही चीज, जब भी पूजा का जो ऑफिस में देते थे, पूजा करके ये करते थे, थोड़ा प्रसाद देते, लेकिन मेरे फैमिली ने एक ही बात कहा कि अल्लाह का नाम पे खा लो। हम्म। कभी मना नहीं किया था। जी तो मैं ये भी बोलता था, नमस्ते भी बोलता था, जय श्री राम भी बोलता था, मैं सब वही बोलता। लेकिन इनके लिए है ना, अस्सलाम वालेकुम इनको चाहिए, लेकिन हम्म। ये दूसरे लोग को जय श्री राम, जय ये कुछ भी नमस्ते, आई थिंक नमस्ते तक नहीं बोलेंगे ये। जी जी और देश के लिए बोलो, भारत माता की जय बोलने के लिए बोलो, या भारत माता जी भी छोड़ दीजिए, वंदे मातरम बोलने के लिए तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। तो और देश और में अगर देश, और जी, नमस्ते का, सोहेल जी, नमस्ते का मतलब क्या होता है? नमः स्ते, मतलब हम्म, आपके अंदर जो स्थित है मैं उसे नमः करता हूँ, हाँ उसको सही बात है है। ना? तो देयर इसमें इज कोई नथिंग। इसमें कोई हिंदू आ, वाली बात नहीं है, कोई मुस्लिम वाली बात नहीं है। आपके अंदर जो पावर है, जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है, मैं उसे नमन करता हूँ। इतनी बात बोल रहे हैं, जी, इतना बोलने में क्या जाता है? विकास जी ऐसा नहीं है, देखो इसमें ऐसे ही कर दो। आप सलाम बोलते हो तो उनका इसमें नमस्ते बोलते हैं, तो ऐसे ही तो उसका तो इज्जत कर लो। कभी इनको चाहते हैं कि इस्लाम को हम इज्जत करें, लेकिन ये दूसरे धर्म को इज्जत नहीं करेंगे। जी सही बात है। पूजा जी, मैं ऐसा भी एक चीज है, और ये ना देवी देवता की कितनी गाली गलौज करते हैं। मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा डिस्कॉर्ड में, आप देखो मुस्लिम ने कितनी गाली, कितनी गंदी तरह से देवी देवता को गाली दिया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इनके जी खिलाफ हर चीज रखा हूँ, हर चीज। जी ऐसे ही हो गया कि वो ये डीप मीनिंग क्या जाने, तो ये गालियां ही देंगे, क्योंकि इनको अपने में जब नजर आता है कि लोग अपने हमारे लिए कह रहे हैं, तो फिर ये उसी तरीके से ये लोग रिटालिएट करते हैं उसी तरीके से। तो इनको क्या है, इनको एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं है व्हाट एग्जैक्टली सनातन इज, कोई नॉलेज नहीं है। ये अगर ये कहते हैं, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप सूर्य को, अगर आप उनको उनकी पूजा करते हो, रहो ना, बगैर सूरज के रह सकते हो, बगैर पानी के रह सकते हो, बगैर सही है। नेचर के रह सकते हो, बगैर ट्रीज के रह सकते हो। तो मतलब वाई सो मच ऑफ दिस, इतना बातें करेंगे कि अरे पत्थर पूजा करते हैं, अरे पत्थर में भी भगवान हो जाएगा अगर आपको श्रद्धा है तो, और नहीं है तो तुम 5 बार झुकाओगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है। वो नहीं, श्रद्धा यहाँ पे पत्थर की बात है तो पत्थर की बात मैं बता देता हूँ पूजा जी। अगर पत्थर की बात है तो आप क्या करते हो दरगाह में, और वहीं काबा के उसमें तवाफ करते हो, क्या वो पत्थर नहीं है? मतलब हम तो वो पत्थर नहीं। हम तो एक प्रतिमा मान के, मतलब हम तो एक एक उनको प्रतीक मान के हम उनके उनकी जी पूजा करते हैं। तो आप अगर, हाँ, अगर ऐसे देखने जाओ तो फिर दरगाहें क्या है जहां पर तुमको पता भी नहीं अंदर कौन लेटे हुआ, पहली बात तो। और दूसरी वही बात तो। ये है, जो इतना, ये तो एक बहुत बड़ा मनी रैकेट है जो दरगाहों पे होता है। मैंने बहुत कुछ, मतलब मैं जानती हूँ बहुत कुछ होता है इन द नेम, ये दरगाह है कि यहाँ बन जाती, वहां बन जाती, कहीं कहीं बन जाती, कौन कौन है कुछ पता नहीं है। वेरी फ्यू दरगाह है जिसके बारे में ऑथेंटिक है कि हाँ भाई यहाँ पर ये वाला इंसान था, ये वो है। अदरवाइज हाफ तो कुछ पता ही नहीं चलता भाई किसकी दरगाह है। तो वो एक है। दरगाह ही तो मना है, दरगाह ही मैं मना तो, है ना इस्लाम में। सब कुछ मना तो सब कुछ है, लेकिन पत्थर, वो काबे को जो वो करेंगे वो ठीक है, वो ठीक है। मैं मतलब यहाँ पे देखो यही है तीन, ना। जी यहाँ पे जी तीन ये करूंगा, तीन चीज बोलूंगा। एक तीन अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड भी बोलूंगा। पहले ये थे, इस्लाम में ले लो, जब भी मुस्लिम औरत को मस्जिद में दाखिल होना नहीं है। और यहाँ पे शिया और सुन्नी एक दूसरे से मस्जिद में नहीं जाते, और हामदिया को जी मुस्लिम जी, नहीं मानते। वहीं पता और है पता है। क्रिश्चियनिटी में एक दूसरे के जो केस्ट होते हैं वो नहीं जाते हैं। केस्ट का है वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। वहीं जी तीसरी और, यहाँ पे सनातन धर्म में जो मंदिर होते हैं, जितने भी जी केस्ट हो, लेकिन सारे मंदिर पे जा सकते हैं लोग।
ये मुस्लिम भी, ये औरतें भी जा सकती है, और औरतें बोलूंगा नहीं, लड़की और लड़के भी जा सकते हैं। जी जी इसमें देखो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे सनातन का धर्म का खूबसूरती इतना ये होता है। कभी ये बोलते हैं ना, ये घर वापसी करते हैं, ये करते हैं, फोर्स करते हैं, ये करते हैं, कभी नहीं फोर्स करते। वहाँ पे बोलते हैं कभी अगर भी घर नहीं वापसी करना तो फोर्स, कोई भी फोर्स जी नहीं घर, करता है जी। हाँ घर वापसी करना है तो उनको कांटेक्ट करो बोलते हैं, कांटेक्ट करके ये कर फोर्स दो। कभी नहीं करते हैं, कभी घर हाँ वापसी के फोर्स लिए कभी किसी नहीं, ने फोर्स नहीं कभी किया फोर्स है, नहीं। अपने दिल से कभी फोर्स नहीं किया गया है। ये नहीं कि भाई आप इसमें आ जाओ तो आपको ये मिलेगा जी, वो मिलेगा, ये सब चीजें नहीं होती है, तो और कभी नहीं कोई किया सुहेल बोलता जाता। भी नहीं। जी, सोहेल जी, थोड़ा कन्वर्शन का बात चल रहा है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने जी जॉब बिल्कुल। ज्वाइन किया था, ये कन्वर्शन में ना सारे वो जैसे यंग जो लोग रहते हैं उसी को पकड़ते हैं, कोई बूढ़े लोगों को नहीं पकड़ता है। तो हमारी जी, कंपनी में भी मुझको तो अभी लगता है कि कैसे हमारी कंपनी में ये अलाउ हो गया। वहाँ पे मतलब लोग ये मेल डालते थे कि अल्लाह है, सच्चा है, अच्छा दीन है, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने ऐसे ही फ्री बैठे, स्टार्टिंग में जब जॉब करते हैं उतना कुछ काम रहता नहीं, जूनियर हो आप, जी, तो मैंने सोचा चलो भाई इस भाई से बात करते हैं, ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं इतना। तो फिर उन्होंने बोला कि अल्लाह जो है और मुसलमान सच्चा दीन है, जो भी है वैसे करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं। हम तो भाई सनातनी, कहीं भी सब जगह का बेस्ट लेना है, अगर इस्लाम में भी कुछ अच्छा है तो हम लेंगे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप थोड़ा कुछ ज्ञान वगैरह दीजिए। बोलते कि जैसे आप पानी होता है, पानी को कोई वाटर बोलता है, कोई ये बोलता है, तो हम लोग इसको अलग। तो फिर मैंने बोला भाई जब तुम पानी वाटर बोल रहे हो तो मैं पानी बोल रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब ठीक है ना। तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग सच्चे तरीके से करते हैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है, बताओ अगर मुझे ट्राई करना है तो मैं कैसे ट्राई करूँ, मतलब जैसे आजकल आता है ना, एक हफ्ते का अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर सकते हो कोई भी बंद चीज। कर दो। तो मैंने बोला भाई मुझे भी थोड़ा ट्राई करना है, मैं कैसे ट्राई करूँ ये। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो ये काबा जो है मक्का मदीना वो बेस्ट है। तो फिर मैं बोला यार मैं एक बार वहां जाके ना फील लेना चाहता हूँ कि मतलब असली मुसलमान जो हैं वो कैसे है। तो मैंने उससे पूछा भाई मैं जा सकता हूँ क्या। तो फिर वो बोलता है मैं आपको कल बताऊंगा। और तब तक क्योंकि मैंने उनको पता ऑनलाइन नहीं है सर्च, ना। तब तक हाँ उसको भी नहीं पता था। मैं सोचा इतना बेसिक सा चीज वो इस्लाम बांट रहा है, उसको ये नहीं पता था। तब तक मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मैंने देखा यार वहाँ पे तो नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकता है। मैं बोला ये क्या नहीं है यार, मतलब पूरा दरवाजा बंद कर रखा है, सिर्फ दूसरे लोग कैसे जाएंगे। तो फिर मुझको पूरा कन्वर्ट ही होना पड़ेगा, ये सब चीजें। मैं बोला ना बाबा ना। मैंने हाथ जोड़ लिया। अगले अगली बार से वो अगले दिन उसने मैसेज भी किया कि आप नहीं जा सकते। मैं बोला मुझे जाना भी नहीं है, नमस्कार। हम्म। सही बात है। हाँ यहीं पे एक बात बता देता हूँ, अब मक्का का बात आ गया है, मैं इसका हज के तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक हदीस है, इट हैज बीन जी रिटन बाय उमर बिन अल खत्ताब दैट ही द हम्म, मैसेंजर ऑफ अल्लाह मे पीस बी अपॉन हिम, जी I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslim। ये सही मुस्लिम है, वॉल्यूम चैप्टर 19 4366 का। जी तो सोचो वहां पे तो नॉन मुस्लिम थे उस टाइम पे, तो भगाया गया है ना तो लोगों को, जी क्योंकि वहां पे बोर्ड भी है पूजा जी कि नॉन मुस्लिम विल नॉट बी अलाउड। यहीं पर अब इन्होंने फर्क कर दिया है, यहीं पर इन्होंने जी, इतना बड़ा वो कर दिया दैट यू आर नॉट अलाउड। व्हाई आरंट यू जी, अलाउड? आई मीन व्हाई यू हैव टू बिकम व्हाई यू हैव टू चेंज योर रिलीजन टू गो एंड सी समथिंग, लाइक इट्स वेरी ऑड, बहुत ऑड लगता है। जी, अगर हम चर्च में जाते हैं तो कोई मना नहीं करता है, यू कैन गो बिल्कुल। एनीवेयर एक्चुअली अदर देन, हम्म ये सबसे लेकिन पाक है ना, इस्लाम में मना है ना, इस्लाम में सौ मना है रुपए ना। हाँ, सौ सिर्फ रुपए उन्हीं का में। कंट्रीब्यूशन दिया है थैंक यू सो मच भारतीय भारतीय जी। जी ने। कहीं हिंदू हिंदू तो तो मूर्ति मूर्ति विसर्जन भी विसर्जन भी करते करते हैं, पर हैं, मुस्लिम हज ए हज अस्वद को विसर्जन करेंगे क्या, तो मूर्ति पूजक कौन हुआ? वो कभी अच्छा नहीं अच्छा। करेंगे, वो हाँ उसके हाँ। तो एक अलग ही स्टोरी है भाई। वो जो है ना, वो जो एक एक पत्थर है जिसको वो लोग जा जाके चूमते हैं, और जो ये ऊपर से आई है ये पत्थर, इसका एक अलग ही कहानी है। वो लास्ट टाइम समीर ने बता भी दिया था वो कहानी, कि वो कहानी हाँ तो वो बड़ी तो है। अजीब है। वो कहाँ पर हाँ वो कौन से किंग के बाथरूम में लगी हुई थी, वो सब एक 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 अजीब अजीब सी बातें हैं जो पूजा जी, जी वही तो, इस्लाम के बारे में बोलूंगा ना तो टाइम नहीं रहेगा, टाइम जाते ही रहेगा, जी। टाइम और जाते ही रहेगा मैं यही बहुत बोल कुछ। रहा था, हमारे 550 अभी लाइव व्यूअर्स हैं, जो कि एक माइलस्टोन ही कह सकता हूँ। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे और हमने सुनने के लिए। 1 घंटे के आसपास हो चुके, तो हम कुछ हाँ, थोड़े से व्यूअर्स को ले एक लें। एक सवाल किसी को अगर पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, गोदी ओके, मीडिया जी बहुत चैट में मैसेज कर रहे थे। हाँ सोहेल जी बस विकास जी, आपको देता हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ, गोदी मीडिया जी दे रहे थे, मैं उनको लूंगा पहले। और एक दो न्यूज़ जो आए हैं एक्स जी। मुस्लिम के ऊपर, वो हम दिखाएंगे। हाँ सोहेल जी आप बोलिए।
हाँ, एक्चुअली यही बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरे आज जो भी दिन का शुरुआत होता है भगवत गीता और हनुमान चालीसा से होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। वेरी नाइस, जी वेरी नाइस। जी, जी। अभी हम तो सबको 2-2 मिनट दे देना। जी लेट्स नॉट बहुत लंबा स्ट्रीम नहीं करते हैं, हम सबको 2-2 मिनट। गोदी मीडिया जी नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज देने वाले गोदी मीडिया जी, नमस्कार, गोदी बोलिए। मीडिया जी क्या ब्रेकिंग न्यूज है आज, बताइए। आप म्यूट पर हो गोदी मीडिया जी, ब्रेकिंग न्यूज बताइए। जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बोलिए। हिंद वंदे मातरम। आप कैसी है दीदी? दीदी बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग न्यूज बताइए, आज का क्या है ब्रेकिंग न्यूज? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राजस्थान से गुजरात जाने वाली हाँ, ट्रेन का जो ट्रैक न्यू बना था उस पे आज ब्लास्ट हुआ है, शानदार। अरे हाँ राम। और पुल पे ब्लास्ट हुआ है, जो पुल बना था उस पे ब्लास्ट हुआ है। रियली? पहले न्यूज कभी तो ये हुआ? है। और उस अभी ताजा न्यूज है, अभी मेरे ख्याल से 4 या 4:30 बजे की न्यूज है। Oh my और उसके बाद में उससे पहले एक ट्रेन आ रही थी, उसको रोका गया क्योंकि गांव वालों ने आवाज सुन ली थी ब्लास्ट की। God. Oh my अ, God. Oh. रेलवे स्टेशन को खबर न्यूज दी कि भैया यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है राजस्थान में, एक पुल पे, ब्रिज पे। हम्म, ठीक है, हम्म, तो उसको ट्रेन को रोका गया और उस ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली थी आज। वो टेस्ट कर रहे थे आज उसको। अच्छा ठीक है, जी। मगर उसको रोक दिया। उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 5 या 7 हजार लोग तो होंगे ही होंगे। अगर वो, और वो पूरी जो ट्रैक है उसमें से एक जो पटरी है, एक लेन होती है, अगर आप जी, समझते हैं, हाँ हाँ हाँ, एक जो पटरी है दो, हाँ, एक तरफ की जो ट्रैक होता है उस पे 2 पटरियां होती है जिसपे जी, पहिया चलता है। उनमें से एक हम्म, बिल्कुल ब्रेक हो चुका था और आज 5-7 हजार लोग तो सलट जाते। पहली न्यूज तो ये है। जी, दैट्स वेरी और ये सैड। राजस्थान और गुजरात के बीच की न्यूज है, शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। दूसरी ओके, न्यूज मैं आपको देता हूं। जी, दूसरी न्यूज ये है कि टर्की के अंदर एक बहुत बड़े भीड़ भाड़, मतलब बहुत ज्यादा गैदरिंग वाले मार्केट के अंदर बहुत शानदार ब्लास्ट हुआ है। और वहां पे कितने लोगों को 72 उड़े मिल गई है मेरे को नहीं पता। अभी 11 लोग बता रहे हैं कि वो इंजर्ड है, मगर वो 11 लोग हैं नहीं। वो मेरे ख्याल से 1100 होंगे मेरे ख्याल से। जी, जी हाँ, और that is- गोदी मीडिया अब जी, आप बताओ। हाँ हाँ, आपके जी, दोनों पॉइंट आ गए हैं। हाँ, अगर आपको मेरे को मैं 1 मिनट और देना हो तो दे दो, नहीं तो मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप निकालना जाइए, मत नहीं भैया, आप नहीं नहीं, बोल दो आपको नहीं, कि हाँ मैं छोड़ दूंगा। मैं हाँ, ये आपका। ठीक है, आप रहिए, मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, आप इसके ऊपर टिप्पणी जरूर दीजिएगा, ठीक है? अभी मैं भी चला रहा हूँ। ये न्यूज किस बारे में बता दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस न्यूज के बारे में? ये लोग तो 150 वर्ष पहले इनके पूर्वज इस्लाम मजहब में चले गए थे, हिंदू धर्म को छोड़ करके। महायज्ञ में ये लोग आए थे और इन्होंने हवन में आहुति दी थी और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था। तो ये बड़े प्रभावित हुए इस हिंदू धर्म की धार्मिक क्रिया से। 1 वर्ष से हमारे संपर्क में थे और आज ये आश्रम में तो आए। पुरानी न्यूज दे रहे हो आप। 9 सदस्य और आकर तो के इन्होंने शुद्धि यज्ञ के ये आप जो न्यूज दे रहे हो ये अंदर बहुत अपने पुरानी है। हाथों से घी सामग्री की आहुति छोड़ी और गंगा जल का आचमन इनको कराया गया।
इनको जनेऊ पहनाई गई, यज्ञोपवीत। पहले तो मुस्लिम नाम थे, अब हिंदू धर्म में वापसी आ गई है, तो अपने हिंदू धर्म इनके नाम हो गए। मोहम्मद बादिल का नाम विवेक सैनी हो गया। मेरा नाम आकिल था, अब रोहित सैनी। और हम अपने ये तो हिंदू कल धर्म की में न्यूज रहना है जो आप चाहते हैं। बता रहे हो, पहले और नानी था, तो इसको आप पॉज कर दो। सैनी है, और पहले हम बहुत मुस्लिम थे, अब हिंदू धर्म में आके हमें अच्छा लग रहा है। और हमारे पहले वो थे, बड़े थे, वो 150 साल पहले हम मुस्लिम थे, अब तो हम हिंदू धर्म में आ गए, तो अच्छा लग रहा है हमें। आज सबने घर ये जो आप न्यूज दे रहे हो ये कल सुबह की है, ये पुरानी न्यूज हो गई है, बात ही हो गई अब तो हो गई, लेकिन प्रोग्राम में रख दिया है क्योंकि जब एक्स मुस्लिम की बात चल रही है, इसीलिए हमने ये बताया कि लोग कैसे घर वापसी कर रहे हैं और कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। जी जी, हम आपके जैसा जी, लाइव न्यूज नहीं ला सकते, आप देख सकते हैं, वो एडिटिंग करके किया हुआ है ना, इसलिए आपका उसके ऊपर कोई एक दिन ये पुराना एडिटिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये आप बता रहे हो, ये कल सुबह की न्यूज है, कल सुबह हुआ था ये हाँ। सुबह 7 या 8 बजे के बीच में, और ये कल की न्यूज है सुबह की, ये पुरानी हो चुकी है अभी, इससे ज्यादा तो न्यूज नहीं मेरे पास बहुत सारी है, मगर वो आपके काम की नहीं है। 5-7 लोग तो 10 लोग तो आज भी हिंदू हो गए सुबह सुबह। ठीक है, रोज सुबह होते हैं, ये एक रोज का काम है हमारा, हम करते हैं ये काम। जी जी, बहुत ठीक है, अच्छी बात, तो ये अच्छी बात। जी। और ये जो मैंने आपको न्यूज दी है टर्की की, जी। तो टर्की के अंदर अब भी लाइव कंडीशन ये चल रही है कि वहां पे धमाके हो गए हैं, और जी। राजस्थान में भी धमाके हुए हैं, और आप चाहें तो रिपब्लिक भारत या कोई सा भी चैनल जो भी आपको पसंद हो वो देख सकते हैं। जी। वो अरे डैंडी गोदी टीवी मीडिया मत जी, देखना। आप हमारे लाइव कस्टमर को बोल रहे हैं कि भाई आप बाहर जाओ, ऐसा मत बोलो, पहले हमारा स्ट्रीम मैं खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं- जाइएगा। ठीक है, मैं किसी न्यूज़ को से नहीं आप बोल रहा भाई लेटेस्ट साहब, मीडिया। मैं किसी को नहीं बोल रहा बाहर जाने के लिए। वो डैंडी टीवी जो रवीश कुमार है, वो मेरे पे रोज आरोप लगाता है, गोदी मीडिया बोलता है, गोदी मीडिया बोलता है, इसलिए मेरा नाम रखा है गोदी मीडिया। आपके लाइव स्ट्रीम में मुझसे लोगों ने पूछा कि आपने अपना नाम गोदी मीडिया क्यों रखा, कि आपने जी, अपना नाम गोदी मीडिया क्यों रखा। हाँ, वो आपने बताया था, एक मिनट, लेकिन टॉपिक पे आ जाइए ना। वो इसलिए बोल रहा हूँ सुहेल और एक मैं, मुस्लिम, टॉपिक पे आ रहा हूँ। टॉपिक एक डाइवर्ट मिनट, हाँ एक मिनट, आप चाहो तो मेरे को निकाल सकते हो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट दे दो, या 10 सेकंड 20 सेकंड दे दो, 10 सेकंड में तो बात पूरी होती नहीं। हाँ, इसलिए मैंने नाम रखा कि लोगों की जले, पहली बात। और वो डैंडी टीवी बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपकी चैनल पे स्ट्राइक नहीं आया, कि वो डैंडी टीवी का रवीश कुमार, वो गोदी मीडिया करता है ना, अगली बार जब मैं मेरा चैनल शुरू करूंगा तो उसके ऊपर FIR करूंगा मेरे नाम को यूज करने के लिए। चलिए, धन्यवाद। और मैं आपको नई न्यूज देता रहूंगा दीदी, अगर आपको चाहिए तो। जी। और यहाँ पर बहुत लोग मरे हैं टर्की के अंदर, टर्की की राजधानी में हुआ है सब कुछ, मेन राजधानी के मेन चौराहे पे हुआ है सब कुछ। और ये कितने लोग मरे हैं, अभी तो 11 लोग रिपोर्ट हुए हैं, अभी कितने मरे हैं, बहुत बड़ा धमाका है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय श्री राम है, जय हिंद, वंदे मातरम। जी। अब एक मुस्लिम को लेंगे, अवैस, और इसके बाद रीनॉर्मलाइज्ड अद्वैत जी को। अवैस जी बोलिए। अवैस जी आपको आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पर हो। चलिए, कोई बात नहीं, आप प्राइवेट चैट में बोल दीजिए। मैं ये अद्वैत सबको 2-2 मिनट दे दीजिए, ताकि हम जो ये मुद्दे के ऊपर ही बात करना चाहे। जी हाँ जी, बोलिए, कौन है ये रीनॉर्मलाइज्ड अद्वैत जी? प्रणाम माता जी। जी प्रणाम। प्रणाम विकास जी, प्रणाम सुहेल जी। प्रणाम। I want to talk about the specific thing you have said about Surah Fatiha, and in context to the Vikas ji has said about the pranam, that I bow to the divinity in you
basically that says Namaskaram is I bow to the divinity in you. It actually hit me like a very profound idea that Hinduism actually is so inclusive. In Surah Fatiha, it is said that Surah Sirat al-Lazina. It said, I think it is said in this way: Sirat al-Lazina annamta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. That means Allah does not like those who are different beings, those who are different fellows. The hatred is taught in every namaz. When they do the namaz, they read this, that God does not like those people who are not ours. But in this context, what does this Namaskar comes from the Chandogya Upanishad, why it is said that I bow to the divinity in you. It comes from the fact that Tattvamasi, it comes from the central idea of Tattvamasi, you are that. That means you are the God. There is divinity in you, and I bow to that divinity in you. Tattvamasi. You will find this thing. And in this context, because Bhagavad Gita is nothing but an exegesis or an extension of the Upanishads, that is why it is written in Bhagavad Gita that whoever worships me in whatsoever form, I come to them in that form. Yo yam tanum bhakta shraddhayarchitam ichhati. It is said that whoever worships me in whatever form, I come to them. And this is in stark contrast with the Islamic form or the Islamic belief that says that, well, our God does not like you. Our God does not like Sirat al-Lazina annamta alayhim ghairul maghdubi alayhim waladdallin. So this is very, what do you feel? I want to know your perspective on this, Suhail ji. After knowing this, how do you feel? Advaitji, what you said is right, which you said that the last ayat which is there, they say that who is displeased with this ayat and you are astray. ये सूरह फातिहा में लिखा है पूजा जी, astray. क्योंकि यहाँ पे बोलता है the path of those you have blessed, not those you are displeased with or those who are astray. So that is the meaning which I have said to you. The same thing. Actually यहाँ पे देख लीजिए, ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान में युद्ध होता है, ये होता है, सनातन धर्म में युद्ध होता है, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया, पहले इनको युद्ध का ये नहीं रहता था. जब भी युद्ध का ये आता था, उनको युद्ध को टालने के लिए कितना ये बात करते थे. जब कोई रास्ता नहीं बचा था, जो आखिरी रास्ता होता है वही वहां पे युद्ध का ये आता है, जो सनातन धर्म में आता है. लेकिन ये लोग बोलते हैं कि युद्ध होता है, ये होता है, कभी ये बोलते हैं, कभी इनका तो यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों का. जी अद्वैत जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए. विजय जी बोलिए. हाँ विजय जी बोलिए आप. जी सबको प्रणाम. जी प्रणाम. जय हिंद राष्ट्र, जय श्री राम. जय श्री राम. जय हिंद. मैं गोदी मीडिया जी अभी बोल के गए, वो सब अच्छा ही बोले. आवाज आ रही है मेरी मैम? जी. हाँ, गोदी मीडिया जी इतना एक न्यूज जो दे के गए, तो उसका कोई जिम्मेदार है? उसका कोई भाई साहब एक बात सुनिए. नहीं विजय भाई जी, हमको ये न्यूज पता नहीं थी और हमें नहीं पता कि किसने जिम्मेदारी ली है. ये आज का टॉपिक नहीं है. वैसे भी वो तो गोदी मीडिया जी आके थोड़ा बहुत न्यूज देकर जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं. जी सॉरी. जी. कोई सवाल है आपको सोहेल? कोई सवाल है आपका? दूसरा कोई सवाल है? जी मैम, मेरे को एक बार टॉपिक बता दो ना आप. वैसा अगर आप बीच में से जुड़े होंगे ना, तो फिर आपने सुना ही नहीं है, तो फिर आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? चलिए कोई बात नहीं. आपको कोई सवाल हो एक्स मुस्लिम सोहेल से, आप प्राइवेट चैट में डाल दीजिए. हरविंदर जी को लेते हैं. जी हरविंदर जी नमस्ते. हाँ जी, नमस्कार सबको.
जय हिंद। नमस्कार। और ऐसा है कि जैसे सुहेल भाई ने कहा ना कि जैसे कि मुसलमान ये कहते हैं कि क्या मुसलमान या कह लो या इस्लाम धर्म को मानने वाले कि जो पैदाइश सब जो पैदा होते हैं वो मुसलमान ही होते हैं, ठीक है ना? जी जी। आपने ये बात कही थी ना सुहेल भाई? पर ये जी तो हाँ बिल्कुल, बराबर ये है। हदीस में लिखा है अरविंदर जी, इसलिए मैं इसे कोट किया था। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। और उसी तरह कुछ हिंदू भी कहते हैं कि जो पैदा होते हैं वो हिंदू ही पैदा होते हैं। इसी तरह मैं लेकिन एज ए सिख मैं अपने मेरी पूरी बात सुन ली। एज ए सिख मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह जर्नैल सिंह भिंडरांवाला यही दावा करते थे कि जो पैदा होता है वो एज ए सिख पैदा होता है। इन तीन दावों में अलग अलग फर्क है कि मतलब जो होता है ना जो एक्सट्रीम चले जाते हैं वो इसी तरीके का दावा करते हैं। जैसे मुसलमानों ने कह दिया, उसी तरह एक्सट्रीम जो हिंदू जाते हैं वो ये दावा कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको जर्नैल सिंह भिंडरांवाले का दावा बताता हूँ, मैं उसको एक्सट्रीम ही मानता हूँ और गलत मानता हूँ। मैं इसीलिए शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर क्योंकि मैं पंजाब में रहता हुआ अगर मैं उसके खिलाफ बोल दूंगा तो हो सकता है वो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मेरे ऊपर भी हमला कर सकते हैं। मतलब उनका सवाल क्या था? उनका ये था कि जो मुसलमान बनता है वो जन्म के बाद जब उसका खतना होता है तब वो मुसलमान बनता है। इसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी, आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो है। नहीं वेट 1 मिनट। नहीं आपका नहीं, ओरिजिनल वीडियो भिंडरांवाले की यूट्यूब पे अच्छा है, भिंडरांवाले, जिसमें वो दावा करते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जब मुसलमान तभी बनता है जब उसका खतना होता है, हिंदू तभी बनता है जब उसके सिर का मुंडन होता है। ये हिंदू धर्म का रीति रिवाज है कि मुंडन होगा। और उसी में ये कहता है कि अगर भगवान ने जैसा पैदा किया उसी तरीके से इंसान रहे और अपने शरीर में कोई परिवर्तन ना करे तो वो सिख होता है। इसका मतलब ये है कि हर एक आदमी जो बच्चा पैदा होता वो सिख ही रहता। मैं इस चीज के भी खिलाफ हूँ यार। ये क्या मतलब है ये बातें करने का? ठीक है, इस बात को समझिए। ये आप भिंडरांवाला का हरविंदर वीडियो जी देखिएगा। हरविंदर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने बोला मुस्लिम होते जब खतना करते, पहली बात है खतना का कहीं पे कुरान पे लिखा ही नहीं है, पहली बात वहां पे नहीं है कुरान हाँ पे। जी हाँ जी हाँ जी। मैं ये बोल देना, ये हदीस में कहीं और है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि खतना का कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि ये लगाया गया है बस, क्योंकि इनको अलग दिखाना है बस, यही करिए। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि जो तीनों चीजें आ रही हैं ये असल में गलत ही है यार। इंसान का बच्चा पैदा हुआ है, इंसान है वो, उसको इंसान रहने दो। क्यों दावा कर रहे हैं कि ये मुसलमान पैदा हुआ, ये हिंदू पैदा हुआ, ये सिख पैदा हुआ? मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि तीनों कॉन्सेप्ट गलत है। धन्यवाद जी ठीक है, थैंक यू सो मच जी। धन्यवाद हरविंदर जी। धन्यवाद। ट्रुथ रिवील जी आए। ट्रुथ रिवील जी आपके पास 2 मिनट है। 2 मिनट है आपके पास, बोलिए। एको भी आ रहा है। नहीं, ये ट्रुथ रिवील जी ने बोला है कि प्राइवेट चैट में ये टेररिस्ट इज प्रमोटेड हियर व्हाट स्ट्रीम। अरे ट्रुथ रिवील जी बोलो ना भाई। ट्रुथ रिवील एको आ रहा है। चले मैं दूसरे को लेता हूँ, अमित को लेता हूँ, और ट्रुथ रिवील जब ठीक हो जाए आपका एको आप मैसेज कीजिए। अमित जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी वो मैम मुझे बताना था कि आजकल जो ये एक दृष्टि IAS सर नहीं है जिनके बारे में सब प्रचलन हो रहा है बहुत कि ये इन्होंने ऐसा बोला। जी हाँ, जो उन्होंने वो मैम उन्होंने आधा हाँ उसके बारे में जब बारे में हम आज बात नहीं करने वाले, हम हाँ। 1-2 दिन में उसका करने वाले हैं स्ट्रीम। जी उस टाइम आइएगा मैम, मुझे बात नहीं करना,
मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं उसको बता देता हूँ, बस एक मिनट, कि जी उसमें जी उन्होंने पूरा नहीं बताया था। उसके बाद जब ये बात हुई थी कि उन्होंने वो सीता माता को ऐसे कहा, तब उसके बाद लक्ष्मण जी ने उन्हें मतलब बहुत गुस्से से देखा था। तो उसके बाद लक्ष्मण जी पे राम जी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी नहीं समझ रहे हो मेरी पूरी बात। तब जब उन्होंने अग्नि परीक्षा पूरी आगे दी, तब उन्होंने कहा कि सीता मुझसे बिल्कुल अभिन्न है, मैं उस वो मेरी मतलब एक प्रकार से वो मैं ही हूँ उसमें। तो उन्होंने बोला कि ये मुझे सिर्फ दुनिया को दिखाना था कि जो लोग ये भी बहुत सीता पे संदेह करते हैं और समझते हैं कि मैंने पूरी दुनिया का विनाश बस सीता के लिए कर दिया, इतने बानरों का, उनके लिए नहीं, मैंने अपने कुल के लिए भी किया। और ये सीता बिल्कुल जिसके बारे में सब बोल रहे हैं, वो अभी भी पूरी तरीका से ये ठीक है। साफ है। और ये अगले ही उसके जस्ट अगले वाले पन्ने में ही लिखा हुआ है, जिसमें जी ये देव सर ने बोला था। जी 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 अमित जी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको सोहेल से कोई सवाल है? नो सर, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मैं मच। हट जी हाँ, ये है, कौन है ये? ओके बुद्धिस्ट। जी हाँ, बोलिए, आप म्यूट पर हैं। ओके, हेलो अगला हाँ बहुत ही आवाज़ आ हेलो। रही है, बोलिए। ओके हाँ मैम, बोलिए। मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैम, जैसी मेरी माँ है, आपकी मैं अपनी आप माँ की तरह ही आपको भी मानता हूँ, प्रवीण जी। जी थैंक जी और दूसरा ये कि मैं ये आज पहली बार आपके लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हुआ हूँ। जी थैंक यू सो मच। और मैम आप अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज अपने आपका ख्याल रखिए आप। और दूसरा कि ये जो मुसलमान भाई है हमारे, वो हमेशा हिंदू लोगों के ये है वो है, हिंदू लोगों की बात करते रहते हैं, तो वो अपनी बात क्यों नहीं करते? वो अपनी बात करनी चाहिए ना, क्योंकि कोई भी सवाल मुसलमान पे खड़ा होता है तो वो तुरंत आ जाते हैं क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म। अरे भाई, आप अपना संभालो ना, जी क्यों आप दूसरे को सोच रहे हो? जी बुद्धिस्ट जी, सोहेल इसका जी। जवाब मैं दे देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जब खुद के मज़हब के बारे में जानते ही नहीं है, जो पढ़ते ही नहीं है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब पढ़ते नहीं तो उनको क्या पता होगा? जब मौलाना मौलवी जो बोलते हैं वही तो सुनेंगे ना लोग। जब इनको कुछ भी पता नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं, जब पढ़ना शुरू कर देंगे ना तब भी ये चल देता है। क्योंकि यहाँ पे ना इस्लाम में ज़्यादातर पढ़ाई भी नहीं करते लोगों को। जब 12वीं या 10वीं पढ़ पढ़ ले, शादी कर लो, यही तो है ना। लेकिन आज जी थोड़ा तो चेंजेस हुआ है पूजा जी, कि आज बहुत से लोग पढ़ना शुरू कर दिया है। जी लेकिन अभी देखो हिजाब का केस देख लो, हिजाब, आप कर्नाटक का केस देख लो, पढ़ने और जी हिजाब में क्या फ़र्क है? क्योंकि जब भी हम बचपन रहते तो कभी हमने भेदभाव नहीं किया था, लेकिन हमारे लिए यूनिफ़ॉर्म होता था। जी ये एक तरह का यूनिफ़ॉर्म था, वहाँ पे तो जब भी वो आते थे हिजाब पे या बुर्का पहन के आते थे, तो वहाँ पे स्कूल में आके निकाल के वो यूनिफ़ॉर्म की तरह ही रहते। लेकिन आजकल ज़्यादा ही करते हैं लोग। जी क्यों? तो क्योंकि इनको हर चीज़ में इस्लाम चाहिए। जी जी हाँ, तो अभी हम यहाँ पर सनातनी कमांडो। कमांडो की बात करेंगे। जी आप बोलिए, सनातनी कमांडो जी। जी, सबको जय हिंद। जय हिंद। जय मेरा क्वेश्चन बहुत सीरियस है। अभी आज से 4 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी पे, कि एक वसीम रिजवी साहब हैं, वो कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ये 26 जी आयतों में हेट स्पीच है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया था, क्योंकि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक के अंदर ऑल्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। अभी 15 दिन पहले एक कपिल सिब्बल बहुत बड़े एडवोकेट है इंडिया के, वो हेट स्पीच के मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट को और उनकी पुलिस को ये ऑर्डर दिया है कि वो सेल्फ कॉग्निजेंस लेके इस पे एक्शन लें। अब यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि बिना कुरान पे क्वेश्चन रेज किए आप हेट स्पीच को खत्म कैसे कर सकते हैं? कुरान इज अ सोर्स ऑफ हेट स्पीच। तो इस बारे में मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए कि क्या कुरान में वाकई हेट स्पीच है? सनातन जी, मैंने सच में है, ये देखो, ये जो कुरान है सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर है, या अल्लाह या प्रॉफिट मोहम्मद या मुस्लिम्स का पर ही निर्भर है। कभी इसमें कोई दूसरी धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के लोग के बारे में नहीं कहा है। इसमें कहा है हेट स्पीच ज़रूर है,
जब आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा इसमें मीनिंग क्या है। और तो गूगल बहुत पे सब कुछ, इंटरनेट पे तो सब कुछ है, अगर आपको चाहिए तो आप मैंने उसका पढ़ा भी है जी, मैंने पढ़ा सनातन है, जी मैं देखिए, खुद सिर्फ ऑथेंटिकेट वेबसाइट में बता देता हूँ, सुन्ना.com और कुरान.com में, ये ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इंग्लिश मीनिंग के साथ मिल जाएगा। जी 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 मेरा देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर कुरान को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो क्या इसे प्रूफ हम कर सकते हैं कि इसके अंदर हेट स्पीच है? देखिए बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं सनातन जी, लेकिन यहाँ पे ना, तो वही तो बोलता ना, जब तक आप ये लोग पढ़ते ही नहीं ना, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, पहले से यही बोलता हूँ, जब तक ये मीनिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे ना तो कुरान को नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें कभी पढ़ाया नहीं है ना मीनिंग के साथ। बचपन में भी रहते तो सिर्फ पढ़ो, कभी ये नहीं कहा कि समझो, तब जी कैसे जी पता मेरा चलेगा? इवन एक एक मदरसा क्वेश्चन नहीं पढ़ाते ये। जी मेरा एक क्वेश्चन और है। कुरान के जो सुन्ना.com में लिखा है उसमें उसकी अरबी में पढ़ना और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना में कुछ मीनिंग में डिफरेंस है कि सेम है? नहीं, मीनिंग तो डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन आप उर्दू मीनिंग ले हो इंग्लिश मीनिंग तो पूरा सही रहेगा। जी हिंदी मीनिंग भी सही रहता है, मैंने देखा है इसमें। मतलब अगर उन आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो क्या जजमेंट आ सकता है? भाई हमारे सामने यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सामने हमारे जो हमारी जुडिशरी है कि सुप्रीम कोर्ट कुरान को तो बैन नहीं कर सकता इंडिया में, और बिना कुरान को बैन किए हेट स्पीच बंद नहीं होने वाला। सनातन जी इसके बारे में तो हम सुप्रीम कोर्ट हम क्या नहीं जजमेंट इसको देगा ये नहीं दे देगा, हम नहीं कह सकते। ये हम नहीं कह सकते, ये जज के ऊपर है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऊपर है सवाल। यहाँ हम टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर कल को ऐसा हुआ तो, क्योंकि हम सब ये जान रहे हैं कि कुरान में हेट स्पीच है, ये तो पक्की बात है। अगर कुरान में हेट स्पीच है ये जानते हुए भी कि हम सब मजबूर हैं, हम कुरान को बैन नहीं कर सकते, तो हम हेट स्पीच खत्म कैसे करेंगे? सनातन जी आप मैं एक बात बता देता हूँ, कोई कह सकता है कि आज के दिन में, पहले अब 10 साल से पहले लगे, कोई कह सकता है आज का दिन में इस्लाम का ऊपर एक शो है, न्यूज नेशन में एक शो आया है, क्या कहता है इस्लाम? कभी सोचे अब इस्लाम के ऊपर स्क्रीन पे आएगा, कभी टीवी पर आएगा? पूजा जी भी उसका हिस्सा रह चुके हैं, है ना पूजा जी? जी बिल्कुल न्यूज नेशन, तो वहाँ पे तो आपको पता चलता है, एक टॉपिक लेते हैं उसका कुरान और एक मुस्लिम को बुला के वहाँ पे करते हैं, तो आपको पता चलेगा क्या है, क्योंकि दुनिया भर को आप जानने लगे, सनातन के ये कुरान के बारे में सब लोग जानने लगे हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि पहले नहीं जानते थे, 10 साल पहले नहीं जानते थे, क्योंकि अब इंटरनेट है, सब कुछ है, अब इंटरनेट का तो हम पैसा भी कम होता है, तो लोग जानने लगे ऑथेंटिक वेबसाइट क्या है, ये क्या है, सब कुछ जानते हैं लोग। आज के दिन में बहुत से लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं, डरते नहीं, कभी बात करने डरते नहीं। जैसा मैंने हिम्मत किया था, मैंने कभी हिम्मत नहीं किया था कि मैं ऐसा हिम्मत था लेके बात करूं। जब भी मैं बचपन में था तो हिम्मत ही नहीं करता था, मेरे इतने डर लगता था कि इनसे क्या सवाल पूछूं, क्या, कभी पूछता नहीं था, इतनी साइलेंट होता, लेकिन आज के दिन में तो बोलता हूँ। तो जब हिम्मत करोगे ना तो कुछ भी हो सकता है सनातन जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद। और अभी 90 मिनट हो गए हैं पूजा जी, तो ये मेरे ख्याल से त्रुवेल जी आके चले गए वापस, इनको जरा पूछ लो क्योंकि ये तो बहुत ही अहम है ना, इनको तो जी हाँ त्रुवेल जी बोलिए। हाँ आइए देखिए देखिए मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ सोहेल से, देखिए आपको इस्लाम छोड़ने के लिए किसी भी तरह का कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे सकते हो कि ये गलत है, आप प्रूव नहीं कर सकते हो। 1400-1500 साल होने आया है, आज तक कोई माई का लाल प्रूव नहीं कर सका। क्या प्रूव कर सकते हो? प्रूव कर दो, देखता हूँ मैं। अच्छा, क्या प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बताओ मुझे, क्या प्रूफ नहीं कर सकते? किसी भी बात को लॉजिकल और रीजनिंग देते हुए आप प्रूव नहीं कर सकते हो, ये गलत है। क्या आप किसी भी टॉपिक ले लो, नहीं कर ही नहीं सकते हो, आप गलत साबित कर ही नहीं सकते हो आप। पूजा जी सोहेल को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए सोहेल को बोलने दीजिए। आप मत काटिए, दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए, ये तो मुझे आपका बोलने टाइम खत्म हो रहा है। सुनो, आप एक है ना बबल में रहते हो, एक बबल होता है ना, उसमें रहते हो आप। ओके, अरे मैडम देखिए, बबल में रहने वाला, देखिए एक मिनट, आपने कहा बबल कहा, मुझे आपने आपको जाओ देने दीजिए। देखिए दुनिया में 800 एक मिनट अरे मैडम सुनिए ना, अरे सुनिए मेरी बात को।
देखिए दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उसमें से 200 करोड़ लोग मुसलमान हैं और बचे 600 करोड़ लोग हैं, वो कौन है? वो नॉन मुस्लिम है, वो बबल में है, हम बबल से बाहर आ गए हैं। बबल में रहने वाला जो नॉन मुस्लिम है वो बबल में है, हम बबल से बाहर आए हैं। ओके, अब ओके, बताओ बबल से कौन बाहर है? आ गए ना? अब बताओ, आपके पास रीजनिंग आप दे सकते हो तो दीजिए, आप कोई रीजनिंग दीजिए। रुको रुको भाई, तुम तो बस ओके ऐसे क्या पहले हम लोग बोलते थे ना, कौन सी गाड़ी चलती है ना बगैर कोई स्टेशन पे रुके हुए, वैसे जा रहे हो। सुनो मेरी बात, हो गया, ठीक है। आप हर चीज अपनी, तो आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाते ही क्यों हो यार? तुम जाते ही क्यों हो? पहली बात तो बताओ, इतना अगर अपना ये भरोसा है, इतना वो है, तो एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स पे करते क्या हो? हर एक चैनल पर आप क्या करते हो? मैं बता देता हूँ इनका। क्या करते पूजा हो? जी, इनको मैं जवाब दे देता हूँ। त्रुजिबल जी मुझे ये बताइए, त्रुजिबल जी ये बताए, क्या प्री इस्लामिक पीरियड था या नहीं, ये बताओ। त्रुतिवेल जी बस 1 मिनट है आपके पास, अगर आपको बात करनी है करो ना, तो मैं प्री खत्म इस्लामिक कर मुझे बताइए, प्री इस्लामिक पीरियड था नहीं, क्योंकि हाँ, हदीस में भी इसका जिक्र है प्री कोई प्री इस्लामिक का। इस्लामिक एक मिनट पीरियड नहीं है। नहीं, हदीस में जिक्र है प्री इस्लामिक पीरियड, हदीस में जिक्र है, कौन नहीं किया था? तो उस टाइम पे तो इस्लाम देखिए, नहीं था। प्री हाँ, इस्लामिक का वो जो मतलब क्या वो है? प्री इस्लामिक किसे, वो ठहरे 1 मिनट, प्री इस्लामिक किसे कह रहे हैं वो बताइए मुझे। वो जो कह रहे हैं जो देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले वाले उनको बता, उनको डिस्टिंक्शन करते हुए कहा जा रहा है कि वो प्री इस्लामिक, वो उस तरह से कहा जा रहा है। मजाक इस्लाम तो अच्छा सुनो सुनो, पहले इंसान से आया है। इस्लाम का मतलब होता है आपकी आपके ख्वाहिशें अल्लाह की मर्जी के हिसाब में छोड़ना है, वो उसे कहते हैं इस्लाम। इस्लाम ये नहीं है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के आए नहीं है, वो उनसे बहुत से लोग आए हैं, ईसा भी आए हैं, ओके, मूसा भी आए हैं, नूह भी आए हैं, ठीक है, ठीक है, सब लोग आए हैं। ठीक है। ट्रुथवेल जी, मैं एक आपके मिनट बात में आ मत जाता हूँ। काटिए। ये नहीं, एक बात में, नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, एक आपकी रुक बात, जाओ भाई, मुझे रुक ये जाओ। बताओ। हाँ, ये मुझे बताओ, 1,24,000 नबी का नाम कौन सा किताब में लिखा है? जिक्र बताओ। कुरान में तो 25 नबी का हाँ, नाम है ना, तो ये ये एक बता लाख दो मुझे, चौबीस ये एक बता एक दो एक मुझे। मिनट, ये 1,24,000 एक मिनट, ये 1,24,000 नबियों का कोई यहाँ पर मसला नहीं है, क्योंकि बड़े आपको 25 नबियों का मिल जाता है, वही काफी है। 25 नहीं लोग नहीं ही नहीं नहीं, काफी है ये ट्रुथवेल दुनिया जी, चलाने के लिए। नहीं नहीं, तो हदीस में तो जिक्र है इसका। लिखा ही हाँ, क्यों 1,25,000? लिखा ही क्यों? पता ही देख नहीं लिया था ना, पूजा जी, ये नहीं लिखा। मजाक। त्रुतिवेल जी, मैं ये नहीं कह अभी रही अभी आप तो नबी के नाम बताया था। जी हाँ, अभी और ने मैं आपको इसी ने बता रही बताया था हूँ, कि नबी के नाम बताया था कि प्री इस्लामिक में नबी का नाम, तो मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा। ये देखो, मानने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, या ये जी दूसरे एक अली जी है, इनको लास्ट लेते हैं। नहीं जी, नहीं, विजय उनसे विजय जी को काफी ले लीजिए, पहले वो एक्चुअली कब से वेट कर। हाँ, विक्रम जी बहुत टाइम से हैं। अच्छा विक्रम जी है, हाँ जी, हाँ बोलिए हाँ, विक्रम जी। विजय जी को ले लीजिए विकास जी पर। विजय भाई पहले आए थे, हेलो, सवाल अभी भी है। पूछ रहे थे। आपकी ठीक है, मैं आवाज उनको बहुत, हेलो विक्रम जी आपकी एक बोलिए। और रही है आवाज में जी। मैम, आवाज कट रही है क्या? नहीं, आवाज बहुत एको हो रही है आपकी हेलो जी। हाँ जी, बोलिए, आप सवाल रखिए आपका जी। मैम, मेरा 2 सवाल है। हेलो बोलिए जी, बोलिए बोलिए। मैम, एक है कि मैम इंडिया में जो मतलब हिंदू रिलीजन के मतलब कन्वर्जन मतलब हिंदू रिलीजन का बहुत ज्यादा हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मैम? बहुत सारे मतलब कन्वर्जन बहुत ज्यादा या तो क्रिश्चियन में या मुस्लिम्स बन रहे हैं, और ज्यादातर साउथ इंडिया में। तो फिर आप ही सोचो ना कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा विक्रम है? जी, नहीं, मैं ये बता ये देता हूँ, हमारे मैं बता देता हूँ पूजा जी आज का जवाब। इतने रिलीजियस मैम, अ, सॉरी सर, 1 मिनट, मतलब थोड़ा ऐसी है कि मैम इतने रिलीजियस लीडर है हमारे यहाँ, फिर भी मतलब हिंदू, फिर भी उन लोग मतलब इन पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि केरला तो पूरा क्रिश्चियन बन चुका है, हमको लगता है यही है। जी, मेरे भैया उधर गए थे तो वो बोलते थे केरला तो पूरा क्रिश्चियन है, क्योंकि वो तो अब हो ही चुका है। मैम इतना मतलब क्यों? जी, सवाल आ गया है सोहेल जी, आप इसका जी आंसर कर दीजिए कि बिल्कुल साउथ बिल्कुल। इंडिया में बहुत सारे क्रिश्चियन या मुस्लिम क्यों बन रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, एक्चुअली ना साउथ इंडिया में एक चीज़ है कि क्रिश्चियनिटी ना तो साइलेंटली काम करते हैं, साइलेंटली ये कन्वर्ट कराते हैं। इसका वीडियो भी हमें मिल सकता है, आई थिंक मैंने देखा है।
और दूसरी बात है, ये लोग जिसे टारगेट करते हैं, जिसे धर्म के बारे में पता नहीं है, जब सनातन धर्म के बारे में पता नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे लोगों को कन्वर्ट करते हैं। वहीं दूसरी और घर वापसी का भी ये प्रोग्राम चलता है। आप ये क्यों नहीं देखते? पड़ोसी का प्रोग्राम तो चलता है। अभी देखो वीएचपी तमिलनाडु आप ले लीजिए, वहाँ पे हर महीना पूजा जी पूर्णिमा का दिन, हर महीना पूर्णिमा का दिन आपको घर वापसी का प्रोग्राम चलता है। जी वहाँ पे हर मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, अभी वो प्लीज ये घर वापसी हाँ, का जी। भाई लोग और मत जुड़िए क्योंकि मुझे स्ट्रीम खत्म करना है, बहुत लॉन्ग नहीं रखनी है। आप लोग कल हाँ। आ जाइएगा। इस्लाम इज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ये देखो अमीर हक का चैनल, अमीर हक के चैनल, ये लोग देखो अमीर क्या है हक अमीर सुबह हक का सुबह में, अमीर हक इनको सुबह सुबह में 100 रुपए की नोट बांटता है। क्यों नहीं समझते हो? काम तो करना पड़ेगा ना इनको। आप नहीं समझ हाँ। रहे हो यार। ठीक है, उनको उनको ये उनको पूजा जी, ये बकने दीजिए। हाँ, यहाँ भी ये भी बात करते हैं। हम जब ये डालते हैं ना कुछ कमेंट या कुछ करते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि तुम्हें पैसा मिलता है कमेंट डालने के लिए, ये डालने के लिए। हाँ, पैसे की कुछ जरूरत नहीं है, मेरा अच्छी से जॉब है, तो जरूरत ही नहीं मुझे। ये आ जाते हैं हमें, क्या क्या जरूरत है? कोई कोई मेरे इधर से कोई जाता है और बोलता है कि आ जाओ एक्स मुस्लिम पूजा के चैनल पे। कोई नहीं बोलते। तुम लोग क्यों आ जाते हो यार अपनी तशरीफ का टोकरा उठा के यहाँ पर? हाँ, कितने पैसे मिल जाते हैं तुम लोग को? 100 रुपए मिल जाते हैं ना। ये वही करते हैं सुबह सुबह में। इनके गूगल पे में आ जाता होगा 100 रुपया, इसीलिए ये जी, लोग ये करते हैं। ये घर वापसी की बात हुई तो मैं एक लास्ट वीडियो चला देता हूँ, 3 मिनट का है, उसके बाद 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। इसमें किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया था, क्यों किया था वो बता रहा है, तो ये देख लेते हैं एक। उत्तर प्रदेश के कई शहरों से पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि जो लोग पिछले कुछ सालों में धर्म के पथ से गुमराह हो गए, वो अब अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनकर सनातन की ओर वापसी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग वर्षों से कुरान का पाठ कर रहे थे, अब अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। वो अब गीता रामायण का पाठ कर रहे हैं, राम और हनुमान की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने गुमराह होकर सनातन का पद छोड़ दिया था और इस्लाम को अपना लिया था, और जब कट्टरता से पाला पड़ा तो इन लोगों को हिंदू धर्म की याद आई। मुंह पर मास्क है, किसी के गले में भगवा पटका तो किसी के गले में माला। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के योग साधना यशवीर आश्रम में ये परिवार शुद्धि यज्ञ कर अपने मूल धर्म में घर वापसी कर रहा है। इन लोगों को 8 साल बाद अपनी भूल का एहसास हुआ और अब अहमद संदीप सैनी बन गए हैं, मुस्कान बानी अब पूजा सैनी हो गई हैं, अरमान अब हिमांशु सैनी हैं, आलिया अब जानवी हैं और सानिया अब सीमा सैनी। करीब 8 साल पहले बिजनौर के इस परिवार ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तब इन लोगों को गुमराह करने के लिए मौलवी और इस्लामिक धर्म गुरुओं ने इनकी आंखों के सामने धर्म का भ्रमजाल खड़ा कर दिया था। उस वक्त इस्लामिक धर्म गुरुओं ने सैनी परिवार को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया और हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बातें कहकर इन्हें धर्म से दूर कर दिया। क्या वजह थी जो उस दौरान आपको ये करना पड़ा? किसने आपको जो है साजिश कर? मुल्ला मौलवी के बहकावे में आके हुआ था। क्या लगे हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, देवी देवा को मानते हैं, अल्लाह एक है, वो है, वैसे ऐसी बातें बता के इन्होंने मुझको गुमराह कर दिया था। अहमद से अब संदीप बनने वाले शख्स के मुताबिक उसके मन में हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी बातें भरी गईं। इस्लाम अपनाने के बाद संदीप सैनी को कट्टरता और सहिष्णुता में फर्क समझ आया। इस्लाम अपनाने के बाद संदीप सैनी को समझ आया कि कहाँ भेदभाव होता है और किस धर्म में प्रेम और सद्भाव होता है। 9 साल पहले मैं मुल्ला मौलवी से मिला जी, उनके बहकावे में आके मैं मुसलमान बन चुका था। अच्छा, कहाँ पे आपके लोगों से मुलाकात हो रही है? कहाँ पे अपना अपना धर्म परिवर्तन? हमने वहाँ कर था बिजनौर जी। तो अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? 5 आदमी। तो अभी आप यहाँ अपनी घर वापसी हो रही है आपकी, कैसा लग रहा है? क्या सोच के, कितना फर्क है पहले में और अब? बहुत फर्क है जी, अच्छा लग रहा है। जी जी अब लास्ट 2-3 मिनट में एंड करेंगे। सोहेल जी को 2 मिनट और पूजा जी उसके बाद आप वाइंड अप कीजिए। जी। ओके।
ओके पूजा जी, एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को, पहले कुरान मीनिंग के साथ पढ़ो, जो भी मोमेंट्स है पहले मीनिंग के साथ पढ़ो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो आपकी मौलवी मौलाना से पूछो और सवाल ऐसे उठाओ कि इसका मीनिंग क्या है, ऐसा पूछो। डायरेक्टली मत पूछो कि इसका मतलब क्या है, ऐसा पूछो ताकि उनकी आंख भी खुले। और हदीस में ये लिखा है इसका मीनिंग क्या है, ऐसे पता करो, एक एक करके पता हो, तब इस्लाम का ये पता चल जाएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और मैं मोमिन्स को बोलना चाहता हूँ, पहले किसी धर्म को टारगेट करने से पहले खुद के मजहब का अंदर जाको, पहले जाके देखो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जी दूसरी धर्म की चिंता मत करो, तुम क्यों गलत ये देते हो आप। जी क्या लिखा है क्या लिखा नहीं दूसरे धर्म के पता नहीं है, अब तुम्हें दूसरे इस्लाम के हिसाब से दूसरे धर्म को पढ़ना ही मना है आपको, तो क्यों जी पढ़ते हो। अगर गलत मीनिंग कुरान का मीनिंग लगा के इसमें दे देते हो, अलग वेबसाइट बना के कर देते हो, तो पहले ये सोचो कि ऑथेंटिक वेबसाइट क्या है, उसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिक है ये नहीं, तो पहले पता लगो। अगर पता नहीं है तो जाके पूछो, जो भी धर्म गुरु है जो भी है उनसे पता करो। जब गलत आप बातें करेंगे तो क्या ये करेंगे, वही तो यही बोलूंगा, पहले आंख खोल के पढ़ो तब पता चलेगा। और लड़कियों को क्या लिखा है पहले देख लो, आपकी क्या इज्जत है इस्लाम में। इस्लाम में तो सिर्फ मर्दों के लिए है। और ये भी देखो, हिजाब बुर्का का जिक्र ही नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी आप पहनती हो। लेकिन हिजाब आपके लिए है तो आप लड़के को देख, ये आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि लड़की और लड़की दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकते इस्लाम के हिसाब से, जी लेकिन फिर भी ये देखते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें कुरान में लिखा है कि आप नॉन मुस्लिम से फ्रेंड ही मत क्या करो, लेकिन फिर लव जिहाद का क्यों टारगेट करते हो लड़कियों को। जब आपको बोला गया है फ्रेंड ही नहीं बनाना है तो फिर क्यों टारगेट करते हो, जी गलत टारगेट करते हो, ये करते हो। अब रेप का देख लो, आप पाकिस्तान बांग्लादेश में देख लो, अफगानिस्तान देख लो, 1947 में कितनी नॉन मुस्लिम थे, आज के डेट में कितनी नॉन मुस्लिम है। वही आज इंडिया का हिसाब में देख लो, इंडिया में तो कम मुस्लिम का आबादी। जी सही बात है। जी ये बोलते हैं इस्लामिक राष्ट्र, ये है इस्लामिक सेक्युलर नेशन। अगर सेक्युलर नेशन तो क्या इंग्लैंड इंग्लैंड तो क्रिश्चियन नेशन है, यूके तो क्रिश्चियन नेशन, वहाँ पे तो एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बना है। क्या आपका इसमें कोई हिंदू बन सकता है प्राइम मिनिस्टर कोई टॉप पोस्ट में। वही इंडिया पे देख लो, यहाँ तक क्रिकेट का कैप्टन या पॉलिटिक्स में देख लो, हर जगह मुस्लिम बने हैं। आप गवर्नर देख लो, आपका आज के डेट पे देखो आरिफ मोहम्मद है, बहुत से लोग हैं ऐसा। जी तो बोलते हैं कि इस्लामिक नेशन, अगर इस्लामिक नेशन है ना, आपको इस्लामिक में इतना ही प्यार है ना, जाके मुझे पीसफुली अफगानिस्तान सीरिया यमन में जाके जी के दिखाओ, बाद में बोलो कि इस्लाम अच्छा है ये है। वहाँ एक दूसरे को मुस्लिम को खुद मारते हैं ये लोग। बस यही कहूंगा। जी बहुत बहुत आभार सोहेल, आप आए और आपने अपनी कहानी भी सुनाई और आपने बताया, बहुत सारी बातें भी की, बहुत सारा रेफरेंस देके भी बातें की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जय हिंद। क्योंकि जब तक रेफरेंस नहीं देंगे ना ये मानेंगे नहीं ना, इसीलिए मैंने रेफरेंस दिया। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। जी थैंक यू। जी तो आज हमने सोहेल से बात की और आज हमने और भी आई एम वेरी सॉरी जिनको मैं ले नहीं पाई, क्योंकि स्ट्रीम बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग दूसरे टाइम जरूर जुड़िएगा और मैं अपना थंबनेल लगा दूंगी।